इनके अंदर भी एनर्जी बहुत होती है। तो एनीथिंग टू डू विद फिटनेस, एनीथिंग टू डू विद मॉडलिंग, एनीथिंग टू डू विद स्पोर्ट्स, उसमें भी ये अच्छा काम कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट खुशी एंड यू आर वाचिंग नमर टॉक्स। वी हैव विद अस मिस्टर ऋषभ ए ग्रोवर, द सेलिब्रिटी ऑफ अ न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड। एंड आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है सर, क्योंकि आज का एपिसोड हमारी यूथ के लिए है। इट्स ऑल अबाउट करियर्स एंड न्यूमरोलॉजी। हमने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक पोस्ट डाला था जिसपे हमने हमारी ऑडियंस से पूछा था कि वो अपने क्वेश्चंस कमेंट करें अबाउट देयर करियर्स एंड वी विल आस्क यू कि आप उनको आंसर करें। That's wonderful. सो हम हमारे एपिसोड के बीच बीच में वो क्वेश्चंस आपके साथ लाएंगे एंड आप उनका जवाब दीजिए जरूर। सो आई रिक्वेस्ट द ऑडियंस कि हमारे साथ जुड़े रहिए एपिसोड के एंड तक सो दैट आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिले। एंड जिन्होंने क्वेश्चन कमेंट नहीं किया था, आई रिक्वेस्ट कि इस वीडियो के कमेंट पे करिए एंड ऋषभ सर विल बी आंसरिंग इट। Absolutely, we'll try to answer as much as possible. सो सर शुरू करें। हाँ जी बिल्कुल, let's start. वेरी बेसिक कि हर मूलांक का क्या करियर पाथ होना चाहिए जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं हमेशा देखता हूँ कि इसके ऊपर काफ़ी जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है कि 1 नंबर को ऐसा करना चाहिए, 2 नंबर को ये करना चाहिए, बट आई बिलीव इट्स मोर देन दैट। थोड़ा हमें इसको और गहराई में जाके समझना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि हर एक नंबर की एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है। अ पर्सन इज़ बॉर्न विद सर्टन टैलेंट, और अगर हम उस चीज़ को समझ गए, अपनी क्वालिटीज़ को समझ गए, तो उसको हम किसी भी फील्ड में अपना सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 की अगर हम बात करें, मूलांक 1 की बात करें, यानी वो लोग जो 1, 10, 19, 28 को पैदा हुए किसी भी महीने की, दे आर गवर्नड बाय सन। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आप सन की बात करते हैं तो कैसा फील करते हैं? क्या आपको लगता है सन के बारे में? ब्राइट मॉर्निंग एनर्जी। करेक्ट। सो सन इज पावर, न्यू डे, इनोवेशन, बिगनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, इंस्पिरेशन, लीडरशिप। तो नंबर 1 के जो लोग होते हैं वो भी इस तरीके के होते हैं। हमारे रिसेंटली क्राउंड जो आर्मी चीफ हैं, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ही इज़ नंबर 1। हम कहते हैं नंबर 1 के जो लोग हैं वो मिलिट्री में, लीडरशिप में, गवर्नमेंट जॉब्स में अच्छा करते हैं। प्राइम एग्जाम्पल। इसके अलावा इंस्पिरेशनल जिस भी चीज़ में होती है, आपको कहते हैं ना, ब्रेक द शैकल्स, सुधा मूर्ति जी 19th नंबर 1, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय बच्चन नंबर 1। सो दीज आर द लेडीज हु ब्रोक द शैकल, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद अपने हिसाब से बनाई। इट वॉज द पावर ऑफ नंबर 1। जैसे सूर्य है ना, आप कैसे रोक लोगे? आप रात को दिन में बदलने से रोक ही नहीं सकते। तो ऐसे ही नंबर 1 के लोग हैं, इनको आप रोक नहीं सकते। दे आर इनविंसिबल। अगर वो अपनी पे आ जाए तो वो करके ही मानते हैं। आप देखिए, इनोवेशन की बात करते हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, तो रतन टाटा सर नंबर 1, मुकेश अंबानी नंबर 1। नंबर 1 आर गिवर्स। आपने हाल ही में देखा, अंबानी साहब ने खुल के दिया बेटे की शादी पे। और द हाउस ऑफ टाटास ऑल्सो बिलीव इन गिविंग। अगर आज टाटास को आदत ना होती देने की, तो शायद वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होते इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, पर आज भी वो दिल से बहुत अमीर है। चैरिटेबल बहुत हैं, फिलैंथ्रोफी बहुत करते हैं। टाटा मेमोरियल ट्रस्ट, टाटा हॉस्पिटल्स, एंड यू सी कि वहाँ पे बहुत सारे गरीबों का इलाज होता है, और इट्स टॉप ऑफ द लाइन फैसिलिटीज़ दैट दे प्रोवाइड फॉर देयर एम्प्लॉयज़। तो नंबर 1 जब तक देने में विश्वास करेगा, तब तक उनको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी ज़िंदगी में। तो इन्हीं प्रिंसिपल्स पे चलें। मान ही लीजिए कि अगर आप मिलिट्री फील्ड में नहीं हैं, गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं, इवन इफ़ यू आर इन अ प्राइवेट जॉब, यू कैन स्टिल बी अ लीडर, कैन यू नॉट? डेफिनेटली आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। आप अपने सभी मेंबर्स का ध्यान रखिए, सबको देने की कोशिश कीजिए, एंड इन रिटर्न आपकी डेस्टिनी ये है, आपकी प्रोग्रामिंग ये है कि आपको लोगों की लीडरशिप मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि एवरीवन शुड गिव, हर मूलांक को देना चाहिए, बट कुछ मूलांक ऐसे होते हैं जो देते रहते हैं लेकिन उनको फिर भी वापस नहीं मिलते। दे डू नॉट गेट रेसिप्रोकेटेड। वो बेचारे छुपे रह जाते हैं, ओवर शैडो हो जाते हैं। लेकिन नंबर 1 ऐसे नहीं है, ये देंगे तो इनको आगे से इज्जत मिलती है। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट की कहानी रहती है। तो इनको अपनी लाइफ में ऐसी ही चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप है तो पावर, ऑयल एंड गैस, सोलर पावर, सोलर एनर्जी, ऐसी चीज़ों में काम कर सकते हैं। फाइनेंस फील्ड में काम कर सकते हैं। नहीं तो ये, जैसे मैंने आपको कहा कि इंस्पिरेशनल होते हैं, तो एनीथिंग फॉर द सोसाइटल कॉज अगर ये करें तो वो बहुत अच्छा रहता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में IAS, IPS, UPSC में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो
यही आपको समझना है कि अगर आपका मूलांक 1 है, यानी योर डेट ऑफ बर्थ इज 1/10/1928, आई जस्ट हैव टू बिलीव इन गिविंग, बी अ लीडर, बी कॉन्फिडेंट एंड बी इंस्पिरेशन टू अदर्स अराउंड मी। मैंने ये 3-4 बातों का ध्यान रखा तो मैं अपने करियर फील्ड में सक्सेसफुल होऊंगा ही होऊंगा या होंगी। ठीक है, 2 नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर हम न्यूमरोलॉजी में मून से एसोसिएट करते हैं, यानी वो लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 या 29 को आता है, 2, 11, 20, 29। अब मून की बात करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ खुशी, आपको कैसा लगता है, महसूस होता है जब आप मून को देखते हो तो? I feel emotional, I think. करेक्ट। तो यस, मून इज अबाउट इमोशंस, इट्स अबाउट केयरिंग। ठीक है, और इनकी एक एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी होती है। जब हम मून को देखते हैं एक बार को लगता है वाओ, कभी फुल मून को देखिए कितना सुंदर लगता है, वी ऑल टेक आउट द कैमरेज एंड स्टार्ट क्लिकिंग। तो इनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि दे बिकम द आई कैंडी। शाहरुख खान साहब, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, ये सब नंबर 2s हैं और इनकी स्टारडम की कोई सीमा नहीं है। बट देखिए, बिकॉज दे आर इमोशनल, दे आर केयरिंग, ये आज भी अपने घर से बाहर निकल के आते हैं, लोगों से मिलते हैं। है कोई ऐसा स्टार जो और करता है? ये दोनों अपने घर के बालकनीज में आते हैं, सर्टन डेज ऑफ द ईयर हैं जब ये लोगों का के मिलते हैं। दे आर स्टिल वेरी हम्बल। आई डोंट सी एटीट्यूड इन शाहरुख खान, आई डोंट सी एटीट्यूड इन अमिताभ बच्चन, टिल डेट ही इज वर्किंग। Down to earth. डाउन टू अर्थ हैं। और मून की भी ये खासियत है कि ये अपने आप को अपनी नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 मैंने आपको बताया, केयरिंग होते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा केयरिंग रोल किसका होता है? एक कंपनी है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा केयरिंग रोल किसका होता है? Manager. ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट? जहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मेरा एम्प्लॉय ठीक है कि नहीं है, राइट? वो कुछ परफॉर्मेंस में इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट कैसी हो रही है। सो ह्यूमन रिसोर्सेज में नंबर 2 दे डू अ फैंटास्टिक जॉब। नंबर 2 ध्यान रख रहे हैं तो नर्सेस को भी हम कह सकते हैं, नर्सिंग प्रोफेशन कह सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग, जहाँ पे आपको कस्टमर का ध्यान रखना है। एक तो है कि सिर्फ आपको माल बेचना है, पर मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कंपनी माल बेचने पे फोकस करती है वो खुद ही बिक जाती है। आप कस्टमर का दिल जीतने पे फोकस कीजिए, दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। सो नंबर 2, लीना नायर। ओके, ये नाम अभी तक बहुत सारे लोगों ने सुना नहीं होगा, बट शी वॉज द टॉप ह्यूमन रिसोर्स बॉस फॉर हिंदुस्तान यूनिलीवर। नाउ शी इज़ द CEO ऑफ शनेल। पावर ऑफ नंबर 2। ठीक है, तो नंबर 2 की ये कुछ खास बातें होती हैं कि वो लोगों का ध्यान रखते रखते खुद ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन नंबर 2 को एक और बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि उन्हें अपने हक मांगना नहीं आता है। तो नंबर 2 को अगर कुछ सीखना है तो ये सीखना है कि आई शुड एक्सप्रेस माई सेल्फ फॉर वॉट आई डिज़र्व, कि जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ वो मुझे मिलना चाहिए। आज भी एक इंटरव्यू है, इसका एग्जाम्पल देता हूँ, यश जौहर साहब का एक इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने कहा कि शाहरुख खान, तुमने मुझसे आज तक कभी पैसा नहीं मांगा, जो देता था तुम रख लेते थे। तो ये नंबर 2 की आदत होती है। अब चलो, शाहरुख खान के केस में तो यश जौहर, उनको अच्छे बॉस मिल गए या प्रोड्यूसर मिल गए, ही टुक केयर ऑफ हिम। बट जिंदगी में आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं इन विच यू मे रिमेन अंडरपेड। तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। तो नंबर 2 की खासियत क्या है? आप किसी भी काम को कीजिए, इमोशनल्स के साथ कीजिए, केयरिंग होके कीजिए, वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। अब चांद जब पूरा होता है तो कितना सुंदर लगता है, लेकिन जब अधूरा होता है तो कोई देखता भी नहीं है। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी पे, ग्रूमिंग पे काफ़ी फोकस करना चाहिए। अदरवाइज आप बादलों के बीच छुप जाएंगे, यानी आप भीड़ में गुम हो जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर आप समझ गए तो आप किसी भी प्रोफेशन में अच्छा कर सकते हैं एज अ नंबर 2। डॉक्टर्स कमाल के होते हैं, Caring profession. केयरिंग प्रोफेशन, पीडियाट्रिशियन, गायनोकोलॉजिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, दे आर एक्सीलेंट इन केयर, इनसे ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, तो ये नंबर 2 की बात हो गई। अब अगर हम बात करें नंबर 3 की, नंबर 3 को गवर्न करता है जुपिटर, यानी 3, 12, 21, 30 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, बृहस्पति गवर्न करता है। एंड जुपिटर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। अगर आज भी उसको हम टेलीस्कोप से लगा के देखें तो बिल्कुल ब्राइट एंड शाइनी बॉल है आसमान के अंदर। तो इनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी होती है, ब्राइट एंड शाइनी। इनके ख्वाब भी ऐसे होते हैं, ऊंचे, और कहीं ना कहीं इन्हें बातें करने का शौक होता है, क्योंकि बृहस्पति जुपिटर का एक और नाम है गुरु, एंड गुरु को ज्ञान देने का शौक होता है। तो इन लोगों को भी बड़ा शौक होता है कि कोई हमारी बात सुने। ठीक है, तो इसीलिए ये सेल्स एंड मार्केटिंग के प्रोफेशन में अच्छा करते हैं कि शायद हमारी कोई बात सुनेगा। ठीक है, दे आर वेरी गुड ट्रेनर्स। वंदना लूथरा,
शायद नाम सुना हो कुछ लोगों ने नहीं सुना हो, बट शी वॉज द नंबर 1 ट्रेनर इन इंडिया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. हर लड़की का ख्वाब था कि वंदना लूथरा से ट्रेन होना है. VLCC, शी इज नंबर 3. इसके अलावा अगर ये नॉलेज पे फोकस करें, नंबर 3 के लोग जिंदगी में किताबों के पीछे जाएं, ज्ञान लेने के पीछे जाएं, तो ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं. Amazon की शुरुआत कहाँ से हुई थी? No idea. इट वॉज अ वेबसाइट दैट यूज टू सेल बुक्स. गैराज से शुरुआत हुई थी. और शुरुआत किसने करी? जेफ बेजोस, नंबर 3. 12 नंबर है उनका. तो कहाँ उन्होंने एजुकेशन को पकड़ा और कहाँ वो इनोवेट करते करते, जुपिटर का माइंडसेट था, बड़ा माइंडसेट, तो बड़े बनते गए. उन्होंने कहा दुनिया की सब चीज़ें मैं बेचूंगा. ठीक है. एंड वैसे ही वंदना लूथरा का बड़ा माइंडसेट था. इट वॉज नॉट रेस्ट्रिक्टेड दैट आई विल रन अ सैलून इंस्टीट्यूट. दुनिया की सभी औरतों को आई विल मेक अ ट्रेन्ड आर्टिस्ट. तो ये नंबर 3 की खासियत होती है. तो नंबर 3 के लोगों को ऐसी चीज़ों में जाना चाहिए जिसमें आपकी आवाज़ यूज़ हो रही है, आपकी नॉलेज यूज़ हो रही है. सो समथिंग रिलेटेड टू रिसर्च, एक्सप्रेशन, सेल्स एंड मार्केटिंग, इवन सिंगिंग फॉर दैट मैटर. नंबर 3 के लोग एक्टिंग प्रोफेशन में भी काफ़ी अच्छा करते हैं, बिकॉज एक्सप्रेशन की बात है ना. और फाइनेंस फील्ड में तो कमाल करते हैं. बैंकर्स बहुत अच्छे होते हैं. Life coach. लाइफ कोच, अगेन जिस भी चीज़ में आपको अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करना है और आपको लोगों को इम्प्रेस करना है, नंबर 3 इज़ फॉर दैट. ठीक है. तो आप अगर लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं एज अ नंबर 3, तो अंडरस्टैंड कि क्या मैं सही बोलता हूँ. क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि हम बोलना तो 3 साल की उम्र में सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ज़िंदगी भर नहीं सीखते. तो इस बात पे अगर फोकस किया जाए कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है. शब्दों से दिल जीता जाता है और शब्दों से ही दिल चीरा जाता है. तो इस चीज़ को नंबर 3 के लोगों को ध्यान रखना चाहिए, एंड दे विल डू एक्सेप्शनली वेल इन देयर करियर. बिजनेस की बात करूँ तो फाइनेंस फील्ड में, ठीक है, टेक्सटाइल फील्ड्स में अच्छा कर सकते हैं. जिस भी चीज़ में मास है, वॉल्यूम है, उस फील्ड्स में ये अच्छा कर सकते हैं. अमेजोन देखा ना आपने कि बल्क में डील करता है, मास में डील करता है. तो एनीथिंग विच हैज़ अ लार्जर वॉल्यूम, उसमें ये अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज जुपिटर का भी साइज बड़ा होता है. ठीक है. अगर ये माइक्रो नीश के पकड़ के चलने की कोशिश करेंगे, छोटा काम करने की कोशिश करेंगे, तो नहीं सक्सेसफुल होते हैं. 3 नंबर मैंने कहा बोलने का शौक होता है. तो जहाँ बोलते हैं आजकल वहाँ पे बैंटर भी होता है. ठीक है. टाइम्स आर चेंजिंग. सो लाइफ कोच जहाँ पे एक तरफ है, वहीं दूसरी तरफ रोस्ट भी होता है. तो कैरी मिनाटी, अजय नागर इज़ अ नंबर 3. तो वो भी देखिए कितना बोलते हैं, बोलते बोलते ही फेमस हो गए. तो ये है नंबर 3 की कहानी कि आपको सही बोलना आना चाहिए एंड आपको सही सोच रखनी चाहिए, एंड यू हैव टू कॉन्स्टेंटली बी अपग्रेडिंग योर स्किल सेट. नॉलेज के ऊपर काम करना है. ठीक है. टीचर्स बहुत कमाल के होते हैं नंबर 3 के लोग. गुरु बने बा ना. तो एनीथिंग दैट यू हैव टू डू विद लर्निंग डेवलपमेंट, टीचिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड टू मासेस, यू कैन डू वेरी वेल. ठीक है. फाइनेंस फील्ड में भी अच्छा करते हैं. Number 5. 4 से क्या दुश्मनी आपकी है? 4 नंबर पहले बात करेंगे. ठीक है. तो नंबर 4 होता है राहु का. अब राहु को यूजुअली लोग बहुत गलत समझते हैं. कहते हैं ये अच्छा प्लैनेट नहीं है, मैनिपुलेटिव है, ज़िंदगी स्लो होती है. बट इट इज़ अ गेम चेंजर. राहु अपने पे आ जाए तो वो कर सकता है जो कोई कर नहीं सकता. राहु अपने पे आ जाए तो वो करके दिखा देगा जो कभी सोच भी नहीं सकता. फॉर एग्जाम्पल, और इनको अगर चैलेंज कर दो राहु को, तो फिर तो ये 100% वो काम करके दिखाएंगे आपको. नंबर 4 की बात कर रहा हूँ मैं आपको. ठीक है. गेम चेंजर. बोट किसने बनाया? अमन गुप्ता जी. 4th नंबर, 4 मार्च. तो उनकी कहानी क्या है? उन्होंने कहा JBL में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, 50-60 लाख का पैकेज था, उन्होंने ही बताया हुआ है. ठीक है. एंड ही स्पोक टू हिज बॉस दैट द कंपनी इज ग्रोइंग, आई हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ग्रोथ. तो मुझे भी उतनी ही ग्रोथ मिलनी चाहिए जितनी मैं कंपनी को ग्रो करके दे रहा हूँ. बॉस ने मना कर दिया. इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अब मेरी बात काट दी है, राहु की बात काट दी है, तो अब मैं अपनी कंपनी बना के दिखाता हूँ. जिद में आ गए, बना दी. तो ये है 4 नंबर की खासियत. दे आर गेम चेंजर्स. हम नहीं समझ पाते. 4 नंबर इतना स्पेशल नंबर है लेकिन बदनाम नंबर है. गणेश जी 4 भुजा, चारों वेदों के ज्ञान होते हैं. तो गणेश जी की पावर जो है वो लिखने में थी. ठीक है. ऋषि साहब सुना रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे. लिखते लिखते कलम खत्म हो गई तो दांत तोड़ के लिखना शुरू कर दिया. तो दे आर ग्रेट राइटर्स एज वेल. हैरी पॉटर किसने लिखी है? J.K. Rowling. नंबर 4. ठीक है. तो ग्रेट राइटर्स होते हैं. और
इनके अंदर इमेजिनेशन बहुत कमाल की होती है. दे ऑल्सो थिंक अबाउट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. ठीक है, इमेजिनेशन कमाल की है. तो अब मुझे ये बताओ कि आजकल हम ये यूज़ कर रहे हैं चैट जीपीटी, ओपन एआई. कौन लेके आया? सैम ऑल्टमैन. नंबर 4, 22nd. तो ये वो सोचते हैं जो किसी ने नहीं सोचा, ये वो करते हैं जो किसी ने नहीं किया. क्रिएटिविटी से ऊपर, ठीक है, आउट ऑफ द वर्ल्ड इनकी सोच होती है. लेकिन यूजुअली इन्हें समझना इतना आसान नहीं होता है, तो इसलिए ये मिसअंडरस्टूड होते हैं. 4 नंबर जब किसी के नाम में आता है तो वो प्रॉब्लम ज़रूर लेके आता है, बट किसी की डेट ऑफ बर्थ में आता है तो प्रॉब्लम नहीं होती है. बार बार मैं समझाता हूँ लोगों को. कई बार लोग मुझे फ़ोन करते हैं, कंसल्ट करते हैं कि मैंने उस वीडियो में सुना था कि 4 नंबर अच्छा नहीं है. जब भी मेरी बात सुनोगे, आई ओनली टॉक अबाउट एन इंडिविजुअल्स नेम एडिंग अप टू 4 विच इज़ नॉट गुड. अपार्ट फ्रॉम दैट, डेट ऑफ बर्थ, मूलांक, भाग्यांक इज़ वेरी गुड. ठीक है, ये एक कन्फ्यूजन मैं दूर करना चाहता था. सेफ्टी सिक्योरिटी की मैंने बात करी 4 नंबर के लिए, तो ये साइबर सिक्योरिटी में, देश की सुरक्षा में, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा काम करते हैं. अमित शाह नंबर 4. और देखिए उन्हें गृह मंत्रालय मिला है सेफ्टी सिक्योरिटी का, ऑफ इन्फोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर. बैरक ओबामा. ठीक है, हिम्मत की दाद देता हूं मैं. अब मेरी बात को अदरवाइज नहीं लेना है लोगों ने, बट इन अ कंट्री ऑफ वाइट्स एक कलर्ड पर्सन हिम्मत दिखाता है कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा. गेम चेंजर. तो इनकी जो सोच होती है वो गेम चेंजिंग की होती है. सनी लियोनी, ठीक है, गेम चेंजिंग. वाई कैन नॉट एन इंडियन डू इट? करना है तो करना है. श्री श्री रविशंकर, बाबा कल्चर सिर्फ इंडिया में क्यों रहे, वर्ल्ड लेवल पे होना चाहिए. यूनाइटेड नेशंस तक ले गए आर्ट ऑफ लिविंग को. 4 नंबर की पावर है. तो इनको अपनी लाइफ में क्या करना है, इन्हें यही सोचना है कि मैं कैसे जो काम कर रहा हूं उसमें डेडिकेशन लेके आऊं, डिसिप्लिन लेके आऊं. हाउ कैन आई बी द गेम चेंजर? ये नहीं कि आज बॉस ने काम दे दिया मैं यही काम करता जा रहा हूं. हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट टू मेक इट बेटर? हाउ कैन आई मेक द प्रोसेस मोर सिक्योर? एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं तो मैं क्या नया सीख रहा हूं. इन्हें रोज अपने आप से पूछना चाहिए मैंने क्या नया सीखा. अब चैट जीपीटी या ओपन एआई सुना बन गया होगा, किसी ने तो अपने आप से क्वेश्चन किया होगा व्हाट मोर कैन आई डू. बोर्ड ऐसे थोड़ा बन गया, किसी ने तो क्वेश्चन किया होगा कि क्या डिफरेंट कर सकते हैं स्पीकर में. तो 4 नंबर को अपने आप जब से ये क्वेश्चन पूछते रहोगे, आप अपने करियर में आगे बढ़ते रहोगे. इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए. इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, जर्नलिंग करनी चाहिए. एंड दैट इज वाई यूर अ गुड राइटर एज वेल. जेके रॉलिंग का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया. एंड लॉ एंड ऑर्डर की पढ़ाई करो. मैं कहता हूँ 4 नंबर आप कुछ नहीं पढ़ना चाहते, सिविक सेंस आपको पता होनी चाहिए, लॉ पता होना चाहिए. यू शुड नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस. आप उसको बड़े अच्छे से अपने लिए यूज़ कर सकते हो. ठीक है, इमेजिन कि आप किसी एक डिबेट में हो और आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पता है. आप एक बोर्ड मीटिंग में हो, आप कहते हो नहीं दिस इज नॉट व्हाट इज रिटन इन द रूल बुक, ये कुछ और लिखा हुआ है, आई कैन प्रूव इट. सो अगर आपकी रिसर्च पक्की है, रिसर्च अच्छी है, डिटेल ओरिएंटेड है, तो डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे एज ए नंबर 4. अक्सर नंबर 4 वही अच्छा नहीं करते जिन्हें ये नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं. तो आपको खुद पे भरोसा दिखाना होगा. ठीक है, नंबर 5 की बात करते हैं. राजकुमार प्लैनेट, बुध, मरकरी. सबसे पहला प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, सबसे शैतान है और सबसे जल्दी सूर्य की परिक्रमा लगा के नंबर 1 पे आके खड़ा हो जाता है. सबसे छोटा है, लेकिन कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका. 5 नंबर की वो खासियत है. एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दे वांट स्पीड इन लाइफ. तुम 1 घंटे में जितना काम करोगे मैं 5 मिनट में उतना काम करूंगा. तुम 1 दिन में जितना काम करोगे मैं 5 घंटे में उतना काम कर दूंगा. तो दे आर लाइक दैट, हमेशा नंबर 1 आना चाहते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. क्योंकि इनका जो एटीट्यूड होता है ना, ये हमेशा दिल से बच्चे रहते हैं. और देखिए जब हम दिल से बच्चे होते हैं तो हम कुछ भी सपने लेते हैं. 1000 करोड़ क्या छोटी बात है, बन जाएंगे ना कल को. अरे क्या छोटी बात कर रहे हो तुम. तो इनका जो एटीट्यूड होता है वो बड़ी सोच का होता है, फास्ट थिंकिंग का होता है. और आप देखोगे एग्जाम्पल दे दे के हम थक जाएंगे. नंबर 5 के अश्नील ग्रोवर, भारत पे 14th, 5 नंबर है. अनुपम मित्तल, शादी.com, 5 नंबर है. किसी ने सोचा था कि इंडिया जैसे माहौल में जहाँ पे दुकानदार 1-2 रुपए के लिए टॉफ़ी देता है, वहाँ पे अश्नील ग्रोवर यूपीआई लेके आ जाएंगे. जहाँ पे इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे शादी पंडित कराते हैं या मंदिरों में होती है, वहाँ ऑनलाइन हो जाएगी. तो ये जो है, मैंने कहा ना आपको, आसान रास्ता ढूंढ लेते हैं. नंबर 5 का काम ही है प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये आसान रास्ता ढूंढते हैं. दे आर लेजी बट प्रोडक्टिव, जुगाड़ू, अगर हम आम भाषा में बात करें तो.
दिल्ली लैंग्वेज है ये। ऐसे ही, लेकिन दे हैव गॉट बिग ब्रेन्स एज वेल। कुमार मंगलम बिरला, ठीक है, द टॉप बॉस ऑफ बिरला, आदित्य बिरला, तो ही इज ऑल्सो नंबर 5। शिव नादर, HCL टेक्नोलॉजीज, अगेन नंबर 5। किसने सोचा था कि लैपटॉप्स डेस्कटॉप्स बना बना के आउटसोर्सिंग करके इतनी बड़ी कंपनी बना देंगे, ठीक है, जब उस टाइम पे इंडिया में कोई लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में सोचता नहीं था। आई ऑलवेज से दैट ही इज नो लेस देन बिल गेट्स ऑफ द US, ठीक है, सबसे बड़ा ब्रांड बनाया। ईशा अंबानी, अब हम देखते हैं, जिनके भाई की शादी हुई रिसेंटली, ईशा अंबानी इज ऑल्सो नंबर 5, और बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। अक्सर उनके पिताजी कहते हैं कि जियो का आइडिया ईशा का था। रिलायंस रिटेल को अब हासिल कर रही हैं, 3 लाख करोड़ से ऊपर रेवेन्यू लेके गई हैं अपने टेन्योर में, एंड शी इज़ ब्रिंगिंग अ चेंज, डिजिटल चेंज लेके आ रही हैं। टीरा, उनका ही आइडिया है लेके आने का। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। किरण मजूमदार शॉ, अब सब कहेंगे कि आप सिर्फ मेल बिजनेस ओनर्स का ही नाम दे रहे हैं, नहीं, किरण मजूमदार शॉ, क्या उन्होंने बिजनेस बनाया है। बायोटेक्नोलॉजी में वो हैं, बायोकॉन, एंड शी हैज़ क्रिएटेड अ लेगेसी। बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत अच्छे से संभाल रही हैं वो। शी इज़ इंस्पिरेशन टू मैनी। और 5 नंबर, क्योंकि स्पीड है, तो स्पीड जो है वो स्पोर्ट्स में भी काम आती है। आपको तेज़ भागना होता है, तो हमारे कोहली, विराट कोहली 5 नंबर हैं, और आपके फेवरेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो भी 5 नंबर हैं। तो 5 नंबर जब भी अपनी लाइफ में ये फोकस करें कि हाउ कैन आई नॉट बी लेजी, हाउ कैन आई सॉल्व अ बिगर प्रॉब्लम, एंटरप्रेन्योरशिप को जरूर परस्यू करें। सुबह माल लें 10 रुपये का, शाम को 12 रुपये का बेच दें, ये 5 नंबर की खासियत है। ट्रेडिंग, ठीक है, राकेश झुंझुनवाला मैं हमेशा बोलता हूँ 5 नंबर है, क्योंकि इज एन इंस्पिरेशन। कोई कुछ लेके नहीं आया था, कैसे स्टॉक मार्केट में 5,000 रुपये से लेके 5 करोड़ का या 5,000 करोड़ का एम्पायर बना सकता है। जहाँ पे सब लोग गवा के जाते हैं, वो कमा के गए। 5 नंबर की ताकत है ये। तो अगर 5 नंबर या 5, 14, 23 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो यू नीड टू नो हाउ टू सॉल्व अ बिगर प्रॉब्लम। यू नीड टू बी इनोवेटिव। आपको सोचना है कि मैं कैसे जल्द से जल्द किसी काम को कर सकता हूँ, और आपको डरना नहीं है, ठीक है, आपको फियरफुल नहीं होना है। आपको बेचने पे काम करना है कि सुबह लिया शाम को बेच दिया। स्पोर्ट्स में करियर बनाइए, सेल्स एंड मार्केटिंग में करियर बनाइए, जहाँ पे आपको फियर नहीं है। यू हैव टू सेल, राइट। आप अपने लिए टारगेट बेस्ड जॉब्स कीजिए। मैं कहता हूँ अगर 5 नंबर है, आप बिजनेस नहीं कर सकते ना, गेट इन टू अ वेरिएबल जॉब, जहाँ पे वेरिएबल पे होते हैं, बोनस मिलते हैं, कमीशंस मिलती हैं, ऐसे काम में जाइए। रियल एस्टेट में जाइए, घर बेचिए। जहाँ पे भी आपको लगता है कि आप ज़्यादा डिजर्व करते हो ना, बेचो और ले लो। डोंट वर्क फॉर अ फिक्स्ड सैलरी इफ़ यू आर अ नंबर 5, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। हाँ, मजबूरी है, अलग बात है, लेकिन फिर भी साइड इनकम बनाने की सोचिए, क्योंकि आप मल्टीटास्कर हैं। मैंने कहा ना, आप कोई एक दिन में काम कर रहे हो तो आप 5 घंटे में कर सकते हैं। तो यू जस्ट नीड टू फिगर आउट हाउ कैन आई मूव फास्ट इन लाइफ। अगर आप ये समझ गए तो 5 नंबर जिंदगी में आगे निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अभी हम 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर जो है, यानी वो लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ है 6/15/24 का। अब 6/15/24 है, तो हम इसको वीनस कहते हैं, शुक्र कहते हैं। और जब भी हम शुक्र का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है ग्लैमर, क्योंकि हमेशा कहते हैं ना, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। तो ग्लैमर की बात करते हैं हम, कैश की बात करते हैं, लक्ष्मी जी, ठीक है। तो जहाँ पे भी हम ये कहते हैं कि इट इन्वॉल्व्स बिग फाइनेंस, बड़े नंबर्स हैं, बड़ा पैसा, ये लोग वहाँ खींचे चले जाते हैं। 6, 15, 24 डिज़ाइनर बहुत कमाल के होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, ग्लैमर होता है। और इसके साथ साथ एक बड़ी खास बात है इनकी कि ये जिद्दी होते हैं। शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं। जिद्दी होना इज लाइक तारीफ भी है, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी क्रिएट करता हूँ। मैं तो हमेशा तारीफ ही कहता हूँ, अगर आप जिद नहीं कर सकते तो जिंदगी में आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। अब APJ अब्दुल कलाम साहब का एग्जाम्पल लेते हैं, 6 नंबर ही है वो भी। फाइटर पायलट बनना चाहते थे, मना कर दी, रिजेक्ट कर दी कि जी आपकी हाइट नहीं है, नहीं बन सकते आप। उन्होंने मेहनत करी, पढ़ाई करी, इंडिया के प्रेसिडेंट बने, फिर फाइटर जेट में बैठे। ही वॉज अ फाइटर पायलट, ओल्डेस्ट फाइटर पायलट, उन्होंने उड़ाया जेट। जिद ही तो है, अगर जिद नहीं होगी तो कैसे बन जाएंगे। एक इंडिया के एक और बिजनेसमैन का एग्जाम्पल है, स्कूटर पे चलते थे, रजत शर्मा का इंटरव्यू इंडिया टीवी पे बोला गया है, और आज एशिया के वन ऑफ द रिचेस्ट हैं, गौतम अडानी साहब, नंबर 6 हैं। एक आदमी जिसके पास कुछ नहीं था, वो मेटल्स बेच बेच के, स्क्रैप बेच बेच पे आज 3 लाख करोड़ का एम्पायर बना चुका है, वेदांता, अनिल अग्रवाल, नंबर 6।
तो जिद ही तो है इन लोगों की कि कुछ करके जाएंगे, और जिद में करते गए। अब देखो 6 नंबर की कैश मैनेजमेंट देखो, अदानी साहब के पास पैसे नहीं है, कर्जा लेते गए, कंपनियां खरीदते गए। वेदांता के पास पैसे नहीं थे, अनिल अग्रवाल के पास पैसे नहीं थे, गवर्नमेंट से जाके कंपनी खरीद ली, हिंदुस्तान कॉपर की मैं बात कर रहा हूँ। एंड दैट वाज द गेम चेंजर फॉर देम, कि वहाँ से इतने डिविडेंड्स मिले, इतना यील्ड मिला, इतना आउटपुट मिला कि वो बन गए। तो ऐसे ही 6 नंबर की जो आदत होती है, रिस्क टेकिंग की आदत होती है। लेकिन अगर 6 नंबर कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो ज़िंदगी में सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन आपको जुआ सट्टा लॉटरी नहीं खेलना चाहिए। 6, 15, 24 लाइफ में लोन के चक्कर में भी बर्बाद होते हैं। तो आप पर्सनल लोन मत लीजिए। आप लोन ले रहे हैं बिजनेस के लिए, एसेट्स खरीद रहे हैं, यस टेक इट, बट सिर्फ अगर आप अपने लाइफस्टाइल के लिए लोन ले रहे हैं तो आप बर्बाद होंगे। तो 6, 15, 24 को बिजनेस के लिए, ग्रोथ के लिए लोन ले सकते हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल यूसेज को अवॉइड करो, नहीं तो आप डेट ट्रैप में फंसते चले जाओगे। क्योंकि जहां लक्ष्मी आती है वहीं उनकी बहन साथ में अलक्ष्मी भी आती है। ठीक है, आपको आदत पड़ जाएगी इजी मनी की, यू विल नॉट वर्क हार्ड फॉर इट। ये जो नाम मैंने आपको बताया, इन्होंने हार्ड वर्क किया है। ग्लैमर की बात करते हैं तो माधुरी दीक्षित, एवरग्रीन, एज ही नहीं होते हैं। अनिल कपूर, एज ही नहीं होते हैं, मेरे दिमाग में यही आया था नाम। राइट। सो ये 6 नंबर के लोग हैं जो एवरग्रीन रहते हैं। तो अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रखें, ग्रूम करके रहें अपने आप को। देखिए दुनिया कहते हैं ना कि इफ़ यू लुक अ सर्टन वे, पीपल वांट टू बी एसोसिएटेड विद यू। तो 6, 15, 24 को अगर ज़िंदगी में बन ठन के रहेंगे तो इनको इंटरव्यूज़ में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अगर ये ज़िद पे अड़े रहेंगे तो इनको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। और अगर जैसे मैंने कहा कैश फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम करते हैं, उदय कोटक वर्ल्ड रिचेस्ट बैंकर में उनका नाम आता है। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक इज़ अ नंबर 6। तो जहाँ पे भी बड़ा पैसा मैनेज करना है, स्टॉक मार्केट मैनेज करनी है, वहाँ पे अच्छा काम कर सकते हैं ये। ठीक है, इनके अंदर भी एनर्जी बहुत होती है। तो एनीथिंग टू डू विद फिटनेस, एनीथिंग टू डू विद मॉडलिंग, एनीथिंग टू डू विद स्पोर्ट्स, उसमें भी ये अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अलावा 6 नंबर जो है, कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ कि बिकॉज दे हैव गॉट अ वेरी आर्टिस्टिक टेस्ट, ब्यूटी होती है इनके हाथ में, इनके हाथ बड़े सॉफ्ट होते हैं, मतलब चलते बहुत अच्छे हैं। तो ये पेंटर्स, ठीक है, कमाल के हो सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, डिज़ाइनर्स हो सकते हैं, इनको स्टाइलिंग की समझ रहती है, तो उस तरीके का ये काम कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स कमाल के हो सकते हैं। आइए 7 नंबर की बात करते हैं अब, 7, 16, 25। 7, 16, 25 इज़ गवर्नड बाय केतु। अब केतु जो है, अगेन उसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। अब केतु की क्या कहानी है कि राहु और केतु दोनों अमृत पीने गए, ठीक है, और जब अमृत पी लिया उसके बाद विष्णु जी को पता चला कि एक असुर ने देवताओं के साथ मिलकर अमृत पी लिया है, तो उनका वध कर दिया। तो राहु सर बन गए, केतु धड़ बन गए, बॉडी बन गए। अब इमेजिन अ बॉडी विच डज नॉट हैव अ हेड, वो कहाँ से देखेगा, कहाँ से सोचेगा, आप बताओ? दिल से सोचेगा। कहते हैं इंसान के पास दिमाग तो है लेकिन उससे भी पावरफुल दिल है। एक बार जिस चीज़ पे दिल आ जाता है तो दिमाग की भी नहीं चलती। तो केतु जो है वो हर चीज़ दिल से सोचते हैं, इमोशनल होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। ठीक है, इनके अंदर एक सर्टन ठहराव होता है। दे आर वेरी गुड काउंसलर्स, ठीक है, दे आर अ वेरी गुड टीचर, स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा करते हैं ये। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं ये, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज समथिंग विच इज़ फ्यूचरिस्टिक, जो आंखों से आज नज़र नहीं आ रही लेकिन कल की सच्चाई है। ठीक है, जो चीज़ नहीं दिख रही है वो इनके दिमाग में चल रही है। अक्सर इनकी लाइफ में डेजा वू होता है, कुछ हो गया, अरे ये तो मैं आज कह रही थी ऐसा होने वाला है, या तो मैं कह रहा था ऐसे होने वाला है। डेजा वू एक्सपीरियंस होते हैं। इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है। तो कई बार दिल से कोई किसी को बात बोल देंगे अच्छी तो वो भी सच हो जाएगी, किसी को दिल से बुरा बोल देंगे तो वो भी सच हो जाएगी। तो 7, 16, 25 को थोड़ा ध्यान से बोलना चाहिए। ठीक है, अब रितेश अग्रवाल साहब, नंबर 7, 16 नंबर उनका है, 7 नंबर है, ओयो। ठीक है, यंगेस्ट, एक टाइम पे स्टार्टअप फाउंडर थे, बिलियनर थे, यूनिकॉर्न बनाया उन्होंने। अब ओयो की सबसे ज़्यादा सेल्स कहाँ पे होती है? अक्सर लोग गलत समझते हैं, कहते हैं कपल्स यूज़ करते हैं ज़्यादा ओयो। कहाँ यूज़ होती है? धार्मिक स्थलों पे यूज़ होती है। ये इनका ट्रैक है कि ओयो इज़ मोस्ट बुक्ड एट स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस प्लेसेस। बट येस, तो 7 नंबर टेक्नोलॉजी फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। MS धोनी साहब, कहते हैं ना उनका माइंड कंप्यूटर की तरह चलता है, लेकिन माइंड नहीं चलता, वो हर चीज़ दिल से सोचते हैं। दिल ने आवाज़ दी DRS लेना है तो लेना है, सही निकलेगा।
धोनी रिव्यू सिस्टम। और ऐसे ही उन्होंने अभी एक रिसेंटली एक बहुत अच्छी टेक कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ब्लू स्मार्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, कैब सर्विसेज है, उसमें इन्वेस्ट किया उन्होंने। उनके ऑफिस ने लगभग 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया उसके अंदर। तो अगेन नाउ अंडरस्टैंड दैट 7 इज ड्रॉन टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना वो, और भी बाकी बिजनेसेस में किया जो इतने नहीं चले, बट टेक्नोलॉजी बिजनेस हैज़ डन वेल फॉर हिज फैमिली बिकॉज ही इज़ ऑल्सो लाइक अ वेंचर कैपिटलिस्ट। उनकी अपनी एक फैमिली ग्रुप है, एक होल्डिंग है जिसमें वो बाकी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो ब्लू स्मार्ट में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो अगेन 7, 16, 25 के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, आपको काउंसलिंग के ऊपर काम करना है, यू हैव टू फोकस ऑन योर नॉलेज। अगर 7, 16, 25 को रोज़ अपने आप से पूछना चाहिए कि आज मैंने क्या नया सीखा, अगर ये पूछेंगे अपने आप से सवाल, तो ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, हमेशा आगे बढ़ते चलेंगे। 7, 16, 25, यू मस्ट डू एवरीथिंग एट ईज। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए, और हर चीज़ में समय लेके चलो। ठीक है, आपको कोई टास्क दिया गया, प्रोजेक्ट दिया गया है, डोंट बी अ यस मैन और यस वुमन कि ठीक है अभी हो जाएगा। टेक योर टाइम, दैट ओके आई विल एनालाइज इट एंड कम बैक टू यू। क्योंकि अक्सर 7, 16, 25 नहीं तो डोमिनेट हो जाते हैं लाइफ में, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो आपके प्रोफेशन है। सो यू शुड नो व्हेन टू से नो, व्हेन टू से यस। ये अगर आप फ़र्क समझ गए तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी की फील्ड में 7 नंबर अच्छा करता है, काउंसलिंग की फील्ड में अच्छा करता है, टीचिंग की लाइन में अच्छा करता है। दे आर ऑल्सो वेरी गुड आर्टिस्ट, क्योंकि जिस चीज़ में दिल लग गया वो तो खूबसूरत बननी ही है। तो इसलिए 7 नंबर के लोग आर्टिस्ट भी बहुत कमाल के होते हैं। ठीक है, म्यूजिशियंस होते हैं बिकॉज 7 सुर होते हैं ना, तो 7 सुरों की इनको पहचान होती है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगेन डेंजर नंबर 8 की बात करते हैं। लोग इससे भी डरते हैं बहुत ज़्यादा, पर मेरे लिए तो इट्स वन ऑफ माई फेवरेट नंबर्स, क्योंकि 8 नंबर जहाँ पे आ गया वहीं डिटर्मिनेशन आ गई, वहीं मेहनत आ गई, वहीं हार्डवर्किंग आ गया, वहीं जुनून आ गया, और वहीं फिटनेस आ गई। 8 नंबर कभी आप देखेंगे किसी भी सक्सेसफुल 8 नंबर को, तो जुनूनी होते हैं। नरेंद्र मोदी साहब, ठीक है, जहाँ दुनिया सो रही होती है वहीं 5 बजे वो सुबह लद्दाख में होते हैं, शाम को जर्मनी में होते हैं, कल ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। तो इट इज़ हिज पैशन विच इज़ कीपिंग हिम गोइंग। फिटनेस की बात करें तो जॉन अब्राहम, शिल्पा शेट्टी, 8 नंबर। तो ये किसी चीज़ को भी करते हैं तो बहुत दिल से करते हैं, लगन के साथ करते हैं। और जहाँ मैंने कहा शिद्दत की बात आती है, तो वहीं एक यूट्यूबर भी हैं जो पीछे पड़ जाते हैं शिद्दत के साथ, ध्रुव राठी साहब, वो भी नंबर 8 हैं। तो 8 और 8 का कैसे क्लैश होता है देखिए। बट ठीक है, ज़िद है उनकी, लगे रहते हैं। और ज़िद ही ज़िद में देखो बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, हार्डवर्क से बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। आई बिलीव दैट बीइंग एन एस्ट्रोनॉट इज़ द हार्डेस्ट थिंग दैट यू कैन डू एज अ प्रोफेशन। आप इस दुनिया पे तो काम कर लोगे, आपको इस दुनिया से बाहर जाके काम करना है, मेहनत करनी है। सोचो कितना मुश्किल प्रोफेशन है। तो द फर्स्ट वुमन टू सेट फुट ऑन द मून, या हम कह सकते हैं मून मिशन पे जो गई थी, कल्पना चावला, वो नंबर 8 है। ठीक है, तो कैसे इनकी मेहनत के साथ, जुनून के साथ ये लेगेसी बनाते हैं। पीयूष बंसल, लेंस कार्ड जिन्होंने बनाया, वो नंबर 8 है। तो ये लोग बहुत मेहनती होते हैं। आप हमेशा देखेंगे इनकी ना एक पर्सनैलिटी में एक सिंसेरिटी होती है। आप कभी भी इनको देख के ये नहीं कह सकते कि ये सिंसेयर नहीं है। पैशनेट भी हैं और सिंसेयर भी हैं, डेडिकेटेड भी हैं। डॉक्टर देवी शेट्टी, नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, बट ही इज द ओनली डॉक्टर हु हैज परफॉर्म्ड ओवर 1 लाख कार्डियो सर्जरीज। नारायणा हॉस्पिटल, 1 लाख दिल के ऑपरेशन करना। हजारों दिल तो एक्ट्रेसेस तोड़ देती हैं, लेकिन लाखों दिल का ऑपरेशन करके उनको बचाना, इट्स अ सीरियस बिजनेस। तो यही 8 नंबर का कमाल है। उनकी डेट ऑफ बर्थ भी 8 मई की है। तो टॉरस भी है और साथ में नंबर 8 भी हैं, जिद्दी हैं, जुनूनी हैं, करना है तो करना है। तो 8 नंबर भी अगर अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ले आए, हार्डवर्क ले आए हैं, और अगर ये गवर्नमेंट फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, ये मेडिकल लाइन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, स्पेशलिस्ट सर्जरीज में, ऑर्थोपेडिक्स में, जहाँ पे भी घंटों किसी चीज़ को डिटेल में देखना है वहाँ बहुत अच्छा कर सकते हैं। लॉ की लाइन में, जुडिशरी की लाइन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिजनेस में भी अगर ये मेटल रिलेटेड काम करते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम अर्थ एंड बिलो, एग्रीकल्चर है, कोल है, अर्थ के बाकी मिनरल्स हैं, उसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 नंबर को अक्सर बुरा माना जाता है, लेकिन देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हु हैव डन वेल फॉर देमसेल्व्स, एंड आई एम श्योर 8 नंबर आगे अच्छा करते ही रहेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अगेन यू हैव टू स्टैंड आउट, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। मोदी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है ना, वैसे ही पीयूष बंसल किसी पे डिपेंडेंट नहीं है।
कॉन्फिडेंस, और आपको भरोसा होना चाहिए अपने स्किल सेट पे, ठीक है, कि अकेला ही हूँ और अकेला ही लड़ता चला जाऊंगा, जो होगा देखी जाएगी. डोंट ट्राई टू बी अ पीपल प्लीजर, ट्राई टू डू द राइट थिंग एंड पीपल विल ऑटोमेटिकली बी प्लीज्ड. ये है गोल्डन मंत्रा नंबर 8 के लोगों के लिए, ठीक है. अब नंबर 9 की बात करते हैं. आखिरी नंबर है, काफ़ी देर में आता है, लेकिन 9 नंबर जो है विजनरी होते हैं, ठीक है. हनुमान जी, मंगल, देख लिया था लंका में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग. जहाँ पे भी दिक्कत हुई, हनुमान जी आइए, लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी लेके आइए, हनुमान जी जाइए लंका को जला के आइए. तो 9 नंबर की खासियत है कि विजनरी होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बिलीव करते हैं. सरकार को आज भी प्रॉब्लम होती है तो किसको सबसे पहले फोन जाता है? फाइनेंस मिनिस्टर को. निर्मला सीतारमन जी, पैसे की कमी हो रही है, कुछ कीजिए. निर्मला सीतारमन जी लेके आती हैं, शी इज नंबर 9. रिलाई करते हैं लोग इन पे. लोग इन पे रिलाई करते हैं, ठीक है. 18 अगस्त, निर्मला सीतारमन 9 नंबर है. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं. कोई भारतीय फंस जाता है बाहर तो किसको फोन जाता है सबसे पहले? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जयशंकर साहब, ही इज अ नंबर 9, ठीक है. अक्सर लोग कहते हैं कि नंबर 9 है, हमारी किस्मत खराब है, हमें हमारे रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं. सब्र कीजिए, मिलेगा. निकेश अरोड़ा, 1260 करोड़ का पैकेज है एक सीईओ का. ही इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट पेड सीईओज इन द यूएस. ही इज अ नंबर 9. 9 फेब को उनको जन्म आता है, निकेश अरोड़ा साहब. 1260 करोड़ रुपए, कोई सोच भी नहीं सकता. तो अगेन उन्होंने सब्र किया, अपने विजन पे भरोसा किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप किया. आप सोचो कि हम नंबर 9 है और हम वानर बन के घूमते रहेंगे तो कुछ काम नहीं होगा. आपको हनुमान बनना होगा, आपको आहुति देनी पड़ेगी, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. यू नीड टू फाइंड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. अगर आप ये ढूंढ लेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे. काउंसलर्स कमाल के होते हैं और कहीं ना कहीं गुड कंसल्टेंट्स होते हैं. ऋषभ ग्रोवर, 27 अगस्त, नंबर 9. तो लाइव एग्जांपल. लाइव एग्जाम्पल, ठीक है. तो आई विल टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट. और इसलिए मैं कहता हूँ कि नंबर 9 को हमेशा कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग पे. अगर उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया तो दे कैन बी वेरी गुड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, बिग फोर्स में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. और ये ऐसे लोग हैं जो किसी भी जगह फिट हो जाते हैं, अडेप्टेबल हैं, लेकिन इनको भरोसा करना चाहिए अपने स्किल सेट पे एंड कॉन्स्टेंटली इनको लर्न करना चाहिए. एंड कभी भी इनको इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है. ओवर कॉन्फिडेंस में अक्सर मार खा सकते हैं, ठीक है. तो इनको हमेशा दे नीड टू सीक गाइडेंस, अपने आसपास के लोगों से बात करते रहें, चीज़ें समझते रहें, केस स्टडीज़ पे फोकस करते रहें. जब तक ये डिटेल से जुड़े रहेंगे तब तक ये आगे बढ़ते रहेंगे. क्योंकि हनुमान जी को भी अपनी ताकतों का नहीं पता था, जामन जी थे जिन्होंने बताया. तो नंबर 9 एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, कंसल्टिंग में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बट दे मस्ट कंटिन्यू टू ग्रो. आपको क्या लगता है कि सीतारमन जी नहीं पढ़ती होंगी? शी मस्ट रीड अ लॉट. जयशंकर साहब भी बहुत पढ़ते होंगे. लुक एट हाउ आर्टिकुलेट ही इज. निकेश अरोड़ा ऐसे तो नहीं पहुंचे होंगे, और हम भी सबकी केस स्टडीज़ कर रहे हैं. तो नंबर 9 को डेफिनेटली इन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए. तो आई थिंक दैट्स अ गुड डाउनलोड फॉर द ऑडियंस, है ना. बहुत कुछ पता चला आज हमें. तो बाकी भी अब सवालों पे चलते हैं. बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं हमारी ऑडियंस का एक क्वेश्चन हम आंसर करें अभी. ज़रूर, बिल्कुल, व्हाई नॉट. मिस्टर अहमद जी का क्वेश्चन है. उनकी बर्थ डेट है 29 दिसंबर 1980. ओके. एंड उन्होंने ये कमेंट किया है कि डूइंग जॉब इन स्टॉक मार्केट एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, ओके. इज दिस सूटेबल फॉर मी? प्लीज सजेस्ट एनी अदर ऑप्शन इन करियर एज पर माय बर्थ डेट. अच्छा, दोबारा बोलूँगी डेट ऑफ बर्थ एक बारी. 29 दिसंबर 1980. ठीक है. तो 29 दिसंबर तो मूलांक 2 है, ठीक है. तो इमोशनल है, केयरिंग है काफ़ी ज़्यादा. और दिसंबर बॉर्न है तो केप्रिकॉन भी है साथ में एज पर द ज़ोडिएक. तो इनका टोटल जो है डेट ऑफ बर्थ का वो 5 नंबर का भी आता है, डेस्टिनी नंबर. तो ये 159 का जहाँ पे कॉम्बिनेशन आ जाता है डेट ऑफ बर्थ में, जैसे इनका 1 और 9 तो डेट ऑफ बर्थ में आता है और 5 नंबर इनका डेस्टिनी नंबर है, भाग्यांक है. तो ये स्टॉक मार्केट में अच्छा कर सकते हैं डेफिनेटली, और इन्हें करते रहना चाहिए. और अपने बिजनेस से ज़्यादा अगर ये जॉब पे फोकस करें तो इनके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है. एंड ही मस्ट बिलीव इन द पावर ऑफ नंबर 2, जो मैंने समझाया. बी अ गिवर, ठीक है. लोगों को अपने साथ लेके चलें, आगे बढ़ाएं, उनको हेल्प करें, और साथ ही साथ अपने हक के लिए लड़ना ना भूलें. क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, ओवर शैडो हो जाते हैं, इनको हक का मेहनताना नहीं मिलता है. अक्सर नंबर 2 के लोग यही कंप्लेन करते हैं कि मेहनत मैंने बहुत करी सर, लेकिन मुझे उतना पैसा नहीं मिला जितना मिलना चाहिए. तो आपको मांगना आना चाहिए, ठीक है. तो ये किस्मत की बात है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख. लेकिन आज की जो कलयुग है,
वहाँ पे आप अगर नहीं मांगेंगे तो भीख भी नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि जो भिखारी होते हैं ना, दे आर ग्रेट एट सेल्स एंड मार्केटिंग। कैसे वो आपको मोटिवेट करते हैं, कैसे वो आपको इम्पल्स में लेके आते हैं, यू टेक आउट, दे दें। तो 2 नंबर को अपनी बात को रखना आना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि भीख मांगनी चाहिए, पर मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं अपनी बात को रखना आना चाहिए। जी थैंक यू सो मच, आपने आंसर किया मेरे क्वेश्चन। तो अब मेरे क्वेश्चन की बारी है कि आपने हर मूलांक के एक करियर के बारे में बताया, बट क्या कहीं ना कहीं भाग्यांक से भी करियर पाथ को डिफाइन किया जा सकता है? बिल्कुल, जैसे अभी हमने अहमद जी के एग्जाम्पल में बताया कि 5 नंबर उनका आता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी मूलांक, भाग्यांक एंड योर ज़ोडिएक। ठीक है, ये जब सब कॉम्बिनेशन मिलता है ना, तो एग्जैक्टली पता चलता है कि आप किस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तीनों को देखना चाहिए, आपको तीनों का बैलेंस देखना चाहिए कि कौन सा बैलेंस है मेरा, एंड दैट कैन ओनली बी अचीव्ड थ्रू लाइक अ पर्सनल कंसल्टेशन। मुझे लगता है कि उसमें आपके लिए, क्योंकि बहुत कुछ है जो डिस्कवर करने के लिए, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पता चलते हैं कि अच्छा मेरे में ये भी खासियत है, मेरे में ये भी खूबी है। तब आप यू स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स कि हाँ जी ऐसा होता है, येस दैट्स मी। सो मूलांक, भाग्यांक एंड ज़ोडिएक, इसके बेसिस पे आपको अपना करियर पाथ डिफाइन करना चाहिए। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गुड एट, जो मैंने आपको 9 नंबर बताए हैं, ट्रेड्स बताए हैं, वो इनफ है आपके लिए। जी तो आपने नंबर्स के अकॉर्डिंग ट्रेड्स बताए हैं करियर के लिए। हाँ, ट्रेड्स बताएं, और मैंने ये भी बताया कि अगर आप किसी भी फील्ड में हैं तो इस ट्रेड्स को आपको फॉलो करना है। बट हाउ डू नंबर्स अफेक्ट द करियर? दे इफेक्ट अ लॉट। अब आप सोचो कि आप अगर कंपैटिबल नहीं है, एक जगह पे हैं, आपका मन ही नहीं लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, हम एक ऑर्गेनाइजेशन में गए, पहला दिन है, मन नहीं लग रहा है, यहाँ पे लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, मुझे घर जाना है। You don't feel in place. You don't feel in place. That's why. Because the compatibility, the energies are not in sync. आप किसी एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे, आपने वो चीज़ हासिल भी कर ली, यू नॉट फीलिंग हैप्पी, द एनर्जीज आर नॉट इन सिंक। और वहीं आप बड़ी मस्ती मजाक में गए एक जगह पर, आपने सोचा भी नहीं था कि यहाँ मेरे लिए कुछ पॉसिबिलिटी होगी, और वहाँ हो गई, तो दैट वॉज डेस्टिनी। ठीक है, तो आपको अगर पता हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो मेरे लिए अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, सुंदर पिचाई इज नंबर 1, ही डिड वेल एट गूगल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी मैच हुई, टॉप बॉस बन गए। इसके साथ ही अगर मैं बात करता हूँ मिताली महेश्वरी, नाम की भी, क्योंकि नाम की भी फ्रीक्वेंसी होती है, मूलांक की तो बात कर रहे हैं, बट शाल्डियंस कहते हैं कि आपके हर एक अल्फ़ाबेट की एक वैल्यू होती है, और अगर आपका नाम कंपैटिबल है विद योर प्लेस ऑफ वर्क, तो वो भी बहुत कमाल करता है। तो मिताली महेश्वरी रेड बुल में थी, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, अब स्टारबक्स इंडिया में आ गई, स्टारबक्स इंडिया ऑल्सो एड्स अप टू नंबर 2। ठीक है, तो मार्केटिंग का रोल उन्होंने अभी संभाला, जिम्मेदारी संभाली है। तो नाम मिताली महेश्वरी का नंबर 2, स्टारबक्स इंडिया नंबर 2, सुंदर पिचाई डेट ऑफ बर्थ 1, गूगल नंबर 1। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं। और अगर आप कोई स्टार्टअप है, बिजनेस ओनर है, तो वहाँ पे भी आपको अपना नेम कंपैटिबिलिटी ज़रूर देखनी चाहिए। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप कहें तो मैं बताऊँ 1-2 एग्जाम्पल्स आपको। डेफिनेटली। तो एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अरविंद सिंह का साहब, उनका जो नाम है 5 नंबर पे आता है। उनके पार्टनर है ऋषिकेश SR, उनका नाम 5 नंबर पे आता है। इन दोनों ने मिलके एक कंपनी बनाई 0 से, और बाइक पे लोगों को घर छोड़ते हैं, और कंपनी की वैल्यूएशन है 6,700 करोड़। रैपिडो, रैपिडो का जो नाम है वो भी 5 नंबर पे आता है। तो कैसे जो फाउंडर्स है, को फाउंडर है, उनके साथ अलाइनमेंट आती है। ठीक है, ऐसे ही एक आप दीपेंद्र गोयल साहब, जोमैटो, तो उनके लिए जो फेवरेबल नंबर है, उनका जो भाग्यांक है वो 9 नंबर है। तो उनके फेवरेबल नंबर्स कौन से हैं? 3 और 9। तो जोमैटो 3 नंबर पे आता है और ब्लिंकिट 9 नंबर पे आता है। तो जोमैटो जहाँ स्ट्रगल कर रहा था 40th ईयर में, वहाँ पे देखिए कि जब उन्होंने ब्लिंकिट को एक्वायर किया, 9 नंबर को एक्वायर किया, तो दिन पलट गए। और फाउंडर की एज भी बहुत मैटर करती है, आपकी एज एन एम्प्लॉय भी एज बहुत मैटर करती है। कभी कभी हम कहते हैं ना, पिछले साल तक तो हम टॉप परफॉर्मर थे, इस साल कुछ गलत हो गया, चीज़ें खराब हो गई, क्या हो गया, ये भी आप न्यूमरोलॉजी से आराम से समझ सकते हैं। 40th ईयर में स्टॉक 52 वीक लो पे आया, ब्लिंकिट लिया 41st ईयर में आए दीपेंद्र गोयल, आज नंबर 1 पे चल रहा है स्टॉक, 220-230 रुपये चल रहा है। और ये मेरी गारंटी है कि 42nd ईयर में जोमैटो इज गोइंग टू गो थ्रू द रूफ। अगेन दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, पर ये हम न्यूमरोलॉजी एनालिसिस करते हैं जिसमें हम स्टॉक मार्केट के बारे में बताते हैं। उसके बेसिस पे 42nd ईयर इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ जोमैटो। तो मुझे लगता है कि अगले साल में इज गोइंग टू डू वंडरफुली वेल। ठीक है,
और यहाँ पे ऑडियंस से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं और डिटेल में यू वांट न्यूमरोलॉजी इनसाइट्स अबाउट विच कंपनीज वुड डू वेल, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हम उसके ऊपर भी कोशिश करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आएँ। जी तो सर आपने नंबर्स बताए जिनका करियर पाथ जो उनके लिए सूटेबल है। जी बट अगर कोई एक इंसान जिसका करियर पाथ कुछ और ही है जो उससे नंबर से अलाइन नहीं है, तो क्या किया जा सकता है? बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे अगर आपने मेरी बात सुनी हो ध्यान से, मैंने आपको ये बताया कि कुछ फील्ड्स बताई जो कंपैटिबल हैं, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि आपको क्या क्वालिटीज़ हैं जिस पे फोकस करना चाहिए। 9 नंबर है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करो। लेट्स से कि आप किसी एक जॉब में फिक्स्ड है और आप फंस गए हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ से मैं छोड़ूंगा तो मेरे घर के खर्चे कैसे होंगे, तो आप क्या करें, वहीं पर ही प्रॉब्लम सॉल्विंग की कोशिश करें कि मेरी कंपनी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, हाउ कैन आई गेट बेटर। ठीक है, बी गुड एट कम्युनिकेशन। मैं क्लाइंट्स के साथ कैसे बात करूं, मैं कैसे बाहर निकल के आऊं। अब मैं हमेशा कहता हूं कि आपके लिए जॉब में या बिजनेस में देर आर 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स। द फर्स्ट इज हैविंग अ गुड थॉट, अच्छी नीयत। अगर आप ये सोचो कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ रोज़ सुबह गाली देते हुए, क्या है आज बेकार का दिन है, रोज़ ऑफिस बुला लेते हैं, मुझे नहीं जाना है, तो क्या जो इनकम उस काम से आपको आ रही है, क्या वो आपके घर में पॉजिटिविटी बरकत लेके आ सकती है? येस और नो? बिल्कुल नहीं। तो क्यों हम ऐसा थॉट रखते हैं? और अगर इतनी मुसीबत है काम करना तो छोड़ दो। काम करना भी है, पैसे चाहिए भी और गाली भी देनी है। दिस इज लाइक नेगेटिव सेल्फ टॉक। नेगेटिव सेल्फ टॉक। दूसरी बात, अगर आपका ख्याल अच्छा है लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव नहीं है, ओके। ठीक है, यू आर जस्ट कैजुअल अबाउट इट, डू यू थिंक पीपल विल रिस्पेक्ट यू? नहीं, दे वोंट इवन लाइक यू। they won't even like you. So you say that, I should be liked, I should be loved by, and how much do you love yourself? आप कितना एफर्ट डाल रहे हो तैयार होने में? जो मिला सुबह उठ के डाल के चले गए, प्रेस भी नहीं किया। ओके, थर्ड थिंग इज योर कम्युनिकेशन। आप लोगों को मिल रहे हो, आप सर नीचे करके जा रहे हो, रास्ते में कोई मिला, किसी ने हाय बोला तो आपने जवाब दे दिया, नहीं तो आप मुंह नीचे करके चले गए। यू हैव टू गेट योर सेल्फ नोटिस्ड। आप किसी को ग्रीट क्यों नहीं करते हो? है ना, आप रास्ते में कोई आ रहा है सामने से, आप उनको हेलो हाय कर दो, नमस्ते कर दो, क्या जाएगा आपका? बट वी डोंट टेक द इनिशिएटिव। एंड द लॉ ऑफ यूनिवर्स इज वॉट यू सो इज वॉट यू शैल रीप। इफ यू वॉन्ट एवरीबडी टू ग्रीट यू हैव टू ग्रीट एवरी वन, चाहे वो आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, हाउस कीपिंग है, आपके कलीग्स हैं, आपके बॉसेस हैं, एवरी वन। ठीक है, चौथा जो थॉट प्रोसेस है, एनी वन दैट शुड फॉलो irrespective of what the mulank is, you should focus on completing your task. अभी कर देंगे, हो जाएगा, टालना नहीं है। जब आपको पैसे आज के मिल रहे हैं, जब आप काम आज के लिए कर रहे हैं, आपकी अटेंडेंस आज की है, तो यह काम आप कल क्यों करोगे? वाई आर यू कंप्लेसेंट टुडे? और जो काम आज नहीं हो सकता वो कल कैसे हो जाएगा? और वो कल भी नहीं होगा तो परसों मुसीबत बन जाएगा, फिर आप कहोगे मेरी जॉब चलेगी, पहले ही कर लेता। मेरी जॉब चलेगी, मुझे निकाल दिया। आप अपने काम को सीरियसली नहीं ले रहे थे, यू डिड नॉट प्रूव योर वर्थ। आपको क्या लगता है कंपनी जब किसी एम्प्लॉय को हायर करती हैं, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड इट? आप मुझे बताओ। कंपनी ग्रो करना। कंपनी ग्रो करना। एंड इफ एन एम्प्लॉय इज प्रोडक्टिव, कोई कंपनी क्या निकालेगी उसको? नहीं। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं एम्प्लॉय में कमी है। प्रोडक्टिविटी में कमी है। एम्प्लॉय में कमी कहना शायद सही नहीं हो, लेकिन प्रोडक्टिविटी में कमी है। ठीक है, तो उनको अपने काम को, जिस दिन का जो काम है वो पूरा करना चाहिए। और सबसे आखिरी 5वीं चीज़ है ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। समझे इस बात को? आप अगर अपनी खुद की बढ़ाई नहीं करेंगे तो दुनिया तो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। यू हैव टू प्रेजेंट योर वर्क, यू हैव टू टेक अप द माइक एंड से कि ये मैंने किया है। बट इसको नेगेटिवली भी लिया जा सकता है, अपनी ही तारीफ करता रहता है। आप मुझे एक बात बताओ, अक्सर कंपनी में कौन से लोग आगे बढ़ते हैं? जिनकी पीठ पीछे तो बुराई होती है पर सामने उनकी किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। उनसे डरते हैं सामने। कौन लोग होते हैं वो? हु ब्लो देयर ओन ट्रम्पेट। आप डरते रहो, दुनिया आपको कुचल के आगे बढ़ जाएगी। आप मत बात करो। वॉट इज द पॉइंट दैट इफ यूर अ जीनियस इफ नो वन नोज अबाउट यू? अ जीनियस लॉक्ड इनसाइड अ रूम इज नो बेटर देन एन इडियट। ठीक है, अगर आप जीनियस हो और आपके अंदर इतना मादा नहीं है कि मैं खड़े होकर बोल सकूं कि ये मैंने किया है, या आई डिजर्व द राइट्स फॉर इट, या अप्रिसिएशन फॉर इट, दुनिया नहीं देगी आपको। कोई भी आपको हाथ पकड़ के स्टेज पे नहीं लेके जाएगा कि हाँ जी ही इज़ द टॉप परफॉर्मर। हम अक्सर सोचते रह जाते हैं कहीं हमारे साथ ऐसा हो। नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ आज नहीं होगा, जब तक खुद नहीं करोगे। मरना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी होगा।
ठीक है, तो ये 5 चीज़ें अगर हर मूलांक याद रखें तो अपने करियर में, जॉब में सक्सेसफुल ज़रूर हो सकते हैं। ठीक है सर, तो जी। हम अपना अगला क्वेश्चन आंसर करते हैं जरूर, हमारे बिल्कुल। audience का जो कमेंट Absolutely. किया था। जी। तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मानसी सावंत 51। ओके। उनका बर्थ डेट है 4/1/1991 ओके। एंड उनका क्वेश्चन ये है कि शी हैज डन अ पीएचडी इन बायोटेक। ओके। शैल आई डू पोस्ट डॉक्टरेट और शैल आई कंटिन्यू इन राइटिंग जॉब एज अ साइंटिफिक राइटर? दोनों करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने आपको बताया कि 4 नंबर जो है ग्रेट राइटर्स होते हैं। जेके रॉलिंग का मैंने आपको एग्जांपल दिया। मैंने आपको ये भी बताया कि गेम चेंजर होते हैं ये। तो रिसर्च की फील्ड में ये काम कर रही हैं जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो रिसर्च की फील्ड में, इनोवेशन की फील्ड में इनको काम करना चाहिए। डॉक्टरेट की ज़रूर आगे इनको पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ जो अपना राइटिंग का काम है, रिसर्च का काम है, उसको भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो दोनों चीज़ों पे फोकस करें। लेकिन इफ़ इट कम्स टू पुश कम्स टू शव कि दोनों में से एक ही चुनना है, तो अपनी डॉक्टरेट को कंप्लीट करें। शी कैन बी अ गुड प्रोफेसर। शी हैज डन पीएचडी, शी वांट्स टू डू पोस्ट डॉक्टरेट। उसमें भी कीजिए आगे। हाँ बिल्कुल, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। मैंने आपको बताया 4 नंबर जब तक सीखता रहेगा तब तक आगे बढ़ता रहेगा। कोई ऐसी रेमेडी जिससे हम अपने करियर में सक्सेसफुल हो सके, एक जनरल रेमेडी जो कोई भी यूज कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है ये, और इसमें मैं एक नहीं 3 रेमेडीज आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, सबसे पहले करियर में जो भी सक्सेसफुल होना चाहता है, दे शुड सी द सन। ठीक है, अगर आपकी नाइट शिफ्ट नहीं है, आप एक नॉर्मल रूटीन में काम करते हैं, तो सुबह जल्दी उठ के आपको सूरज को देखना चाहिए। उठते ही आपको सूरज को देखना चाहिए, क्योंकि जो मॉर्निंग वाइब्रेशंस, जो फ्रेशनेस सन की है, दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एनर्जी, इट गिव्स यू क्रिएटिविटी, इट गिव्स यू इनोवेशन, इट गिव्स यू एम्बिशन इन लाइफ। तो कोई तो रीज़न होगा कि रॉबिन शर्मा कहते हैं द 5 AM क्लब की किताब पढ़ो। हर CEO कहता है कि फाइंड मॉर्निंग टाइम फॉर योर सेल्फ। कभी किसी ने लिखा है द 12 नाइट, 12 PM, 12 नून, ठीक है, दोपहर की किताब किसी ने लिखी? एवरीबडी टॉक्स अबाउट मॉर्निंग, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़। तो अगर आपकी नाइट शिफ्ट नहीं है, मजबूरी नहीं है, तो सुबह आपको धूप या सूरज को उगते हुए देखना बहुत ज़रूरी है। इट वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। दिस इज गोइंग टू गेट यू टू हायर पोजिशन। जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, वो सुबह उठकर सिर्फ सूरज को देखना शुरू करें, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल स्टार्ट टू अलाइन। दूसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है अर्थ के साथ कनेक्ट। नंगे पाँव आपको घास के ऊपर 10 से 15 मिनट चलना चाहिए जब भी आपको समय मिले। नाउ इमेजिन कि ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ की, सब कुछ इकट्ठा करके रखती है। व्हेन यू फीलिंग ऑल ओवर द प्लेस, दैट इज वे स्टार्ट मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस इन लाइफ। तो अगर मैं अर्थ के साथ कनेक्टेड हूँ, तो क्या मैं ग्राउंडेड हूँ? येस और नो? करेक्ट। तो मैं गलत डिसीजन लेने से बचूंगा। ठीक है, मैं सही फैसले ले पाऊंगा। और तीसरी चीज़ है जो आपको फोकस करना चाहिए, वो ये है कि आपको अपनी वर्क प्लेस की वर्शिप करनी चाहिए। जैसे आप काम करने बैठे तो वहाँ पे कपड़ा लगाइए खुद से, चाहे हाउसकीपिंग स्टाफ है, नो मैटर इफ़ यू आर द CEO, खुद से अपनी वर्क प्लेस को साफ कीजिए, बैठिए वहाँ पे, रिस्पेक्ट द प्लेस दैट यू सिट एट। देखिए कैसे आपकी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, वहाँ पे अगर आप कोई रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करते हैं तो और अच्छी बात है, बट एटलीस्ट रिस्पेक्ट द वर्क प्लेस दैट यू वर्क एट। वहाँ पे गंद फैला हुआ है, वहाँ पे क्रिम्बल्स पड़े हुए हैं, पुराने पेपर रखे हुए हैं, यू आर नेवर गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट। ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन, रिस्पेक्टफुली आपको अपनी जगह को रखना चाहिए। आप ये सोचिए ना कि ज़िंदगी जो है वो लड़ाई कुर्सी की है, चाहे वो राजा की हो, चाहे वो CEO की हो, चाहे वो एम्प्लॉय की हो। हम भी इस कुर्सी पे बैठ के बात कर रहे हैं। तो ज़िंदगी जो है कभी भी एक इंसान की कदर नहीं करती, उस कुर्सी की कदर करती है जिस कुर्सी पे वो बैठा है। तो आपको उस कुर्सी की इज्जत खुद भी करनी चाहिए कि आज जो हो उस कुर्सी की वजह से हो। आप जो पोजीशन में हो, जो आपकी फैमिली खाना खा रही है, इट्स बिकॉज ऑफ द चेयर दैट यू सिटिंग इन। जो लोग आपको आज प्रणाम कर रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द चेयर दैट यू सिटिंग इन। ठीक है, जो जीवन में आपने हासिल किया है, जो लोग झुक के नमस्कार कर रहे हैं, दैट्स नॉट यू, दैट्स द चेयर दैट यू सिटिंग इन। तो जब आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली लाइफ में आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। जी। तो एक थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन है, हाँ जी। कि जॉब या फिर बिजनेस, दो ऑप्शंस होते हैं लोगों जी के पास, बिल्कुल। तो कैसे पता करें कि क्या चूज करना चाहिए हमें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका जवाब ये है कि सबसे पहले तो आपको अपने मन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगर मन कहता है कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ तो कीजिए, लेकिन मैं सिर्फ कहता हूँ कि अपने आप से 3 सवाल पूछिए कि जिस बिज़नेस में जाना चाहता हूँ उसकी मुझे कितनी गहराई में नॉलेज है। डू आई नो इट रियली वेल, और आई जस्ट वॉन्ट टू डू इट बिकॉज इसमें पैसा है। अगर आप इसलिए करना चाहते हैं बिजनेस कि उसमें पैसा है, तो मत कीजिए, फेल हो जाएंगे। अगर लेकिन यू नो इट वेरी वेल, आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि आप अच्छा कर सकते हैं।
दूसरी चीज़ है कि आपको पैशन और प्रोफेशन में चूज़ करना होगा। पैशन और स्टेबिलिटी। ठीक है, आप कहते हैं जी हम वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं, हम 8 घंटे काम करेंगे, 16 घंटे आराम करेंगे, तो ऐसे में आपको बिजनेस कभी भी चूज़ नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं बिजनेस गिव्स यू फ्रीडम, इट येस इट डज, बट इट ऑल्सो टेक्स अवे अ लॉट। एज एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू पुट मोर वर्क आवर्स देन एनीबडी एल्स इन द टीम। सिर्फ वो आप ये मत देखिए कि बिजनेस में प्राइवेट जेट्स में घूम रहे हैं आप कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं, फेरारी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, दैट इज़ ऑल एट अ लेटर स्टेज। लुक एट बिहाइंड द कर्टन स्ट्रगल्स। अमेजॉन गैरेज में शुरू हुआ था और आज कहाँ है, राइट? धीरू भाई अंबानी यूज टू वर्क एट अ पेट्रोल पंप, आज उनके बेटे की शादी कहाँ हो रही है? वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिफाइनरी जामनगर में हो रही है। तो यू हैव टू लुक एट द स्ट्रगल कि एक बिजनेसमैन की लाइफ में क्या स्ट्रगल्स भी होते हैं और कैसे वो आगे बढ़ता है। फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, ठीक है, आपको सब कुछ दाव पे लगाना पड़ता है जस्ट सो दैट कि आपका पैशन जो है वो जिंदा रह सके। तो इफ़ यू आर पैशनेट, इफ़ यू नो द बिजनेस वेल, डेफिनेटली करना चाहिए। अगर नहीं, सिर्फ पैसा बनाना मोटिव है, तो जॉब में रहिए, मच सेफर है, मच बेटर है आपके लिए, वर्क लाइफ बैलेंस भी आपको मिलेगा, सैटरडे संडे छुट्टी मिलेगी, आराम कीजिए। बट येस, जो आपका क्वेश्चन है न्यूमेरिकली हाउ वी कैन डिसाइड इट इज कि अगर आप खुद से कैलकुलेशन कीजिए। अब यहाँ पे कैलकुलेशन समझाता हूँ मैं। आप अपना डेट मंथ ऐड कीजिए और करंट ईयर ऐड कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 7 दिसंबर। ठीक है, तो 7 दिसंबर को हम लेते हैं। 7 + 12 कितना हुआ? 10। 7 + 12 एक नंबर आ गया। एक में अगर हम इस साल को जोड़ेंगे 2024 को, तो कितना बन जाएगा? 2024 एड्स अप टू 8, तो 1 + 8 इज 9, तो 9 नंबर बन गया। इट्स अ ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगले साल अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, जैसे ईयर ऑफ सन नंबर 1, तो ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। बट पहले 3 महीनों में मत कीजिएगा, क्योंकि जब सन निकलता है तो रोशनी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन दोपहर को बहुत स्ट्रांग होती है। तो अगले साल अप्रैल के बाद इट विल बी अ मच बेटर टाइम फॉर यू प्रोफेशनली, एंड आप खुद भी देखेंगे, या तो आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप अपना काम खुद करेंगे। तो आप ये खुद से भी काउंट कर सकते हैं कि जब भी समय 1 नंबर पे आए, 5 नंबर पे आए, या समय 9 नंबर पे आए, तो आप कुछ नया कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपका 9 नंबर का समय चल रहा है। मैंने अभी क्यों नहीं बोला नया करने के लिए? क्योंकि अभी आपके दिमाग में तैयारी चल रही होगी। आई एम श्योर कुछ ना कुछ आप सोच रहे होगे कि मुझे कुछ करना है, लेकिन अभी तैयारी चल रही है, ठीक है। 9 नंबर में उन लोगों को काम करना चाहिए जिनके पास साथी है, पार्टनर है, किसी के साथ मिलकर काम कर लो, एक्सपीरियंस ले लो। डोंट गो ऑल इन बाय योरसेल्फ। लेकिन अगर 1 नंबर का समय और 5 नंबर का समय है पर्सनल ईयर कैलकुलेशन, तो डेफिनेटली आपको कूद पड़ना चाहिए, बाकी ऊपर वाला संभालेगा। मेरे को फ्री की कंसल्टेशन मिल गई जी। तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। हाँ जी। कि ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे कि पेरेंट्स चाहते हैं मेरा बच्चा ये करियर फॉलो करे, बिल्कुल। बट उस बच्चे को कुछ और ही बनना है लाइफ में, तो क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? बहुत अच्छा सवाल है ये, और शायद पेरेंट्स को मेरी बात अच्छी ना लगे यहाँ पे, बट आई एम अ डैड माई सेल्फ, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपको बच्चों को ना प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। डोंट मेक देम अ वे कि मेरा बच्चा ये करेगा तो मैं सक्सेसफुल फील करूंगा। उसकी अपनी जर्नी है, उसको करने दीजिए। व्हाट यू एज पेरेंट्स शुड डू इज प्रोवाइड हिम और हर विद द इकोसिस्टम टू थ्राइव। इसका क्या मतलब है कि हाइजीनिक प्लेस है रहने की कि नहीं है, खाने पीने का प्रोविजन है कि नहीं है, साफ सफाई, ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन, मेंटरशिप, ये पेरेंट्स के हाथ में है। लेकिन डिसाइड करना कि मेरा बेटा यही करेगा, आई थिंक दैट्स अ लिटिल बिट टू मच फॉर द किड। हाँ, यू आर वेल विशर्स, आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं सोचता है बच्चों के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर की कॉलिंग होती है ना, एक सोल होती है, एक डिजायर होता है, हर किसी के अंदर होते हैं, वो किसी को बता नहीं पाता है, वो चाहता है। हर किसी के अंदर एक डुअल पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। तो वो उनको करने देना चाहिए। जो इंसान गलतियों से सीखता है, कॉपी किताब से कभी नहीं सीखता है। तो बच्चों को गलती करने की इजाजत मिलनी चाहिए, लेकिन बच्चों को भी समझना चाहिए कि हम जो गलती है वो हम पेरेंट्स का अपमान करके ना करें, पेरेंट्स की मनी, हार्ड एंड मनी को दाव पे लगा के ना करें। बच्चे कहते हैं कि हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पापा की एफडी जोड़वा ली, मम्मी के पैसे जेवर गिरवी रख दिए, फिर काम कर ली, वो गलत है। आप अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, मैंने जैसे कहा, इफ पैशनेट एंड इफ यू नो द बिजनेस वेल, आप अपने आप कीजिए ना। अगर आप खुद पे भरोसा करते हो तो इन्वेस्टर्स आप पे यकीन करेंगे। तो उसकी स्ट्रेंथ लिखिए कि उस फील्ड में जाने के लिए क्या स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, और अपने बच्चे के फिर शॉर्ट एनालिसिस कीजिए कि मैं जब अपने बच्चे को देखता हूँ तो उसमें मुझे क्या
स्ट्रेंथ नजर आती है, क्या वीकनेस नजर आती है। और जो जॉब की जो स्ट्रेंथ है ना, वो उस बच्चे में डालने की कोशिश मत कीजिए। जो उस बच्चे की स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से जॉब को मैच करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये डिफरेंस समझ गए तो आप अपने बच्चे के लिए सही करियर पाथ ही चुन पाएंगे। बट इफ यू जस्ट ट्राई कि नहीं ये आईएएस ऐसे होता है, ये आईआईटी ऐसे होता है, ये नीट ऐसे होता है, इसमें तुम्हें ये करना है, आप पहले समझिए कि उसका कैलिबर क्या है, उसके स्वॉट्स क्या है, नेचुरल टैलेंट क्या है। हर किसी बच्चे के टैलेंट्स होते हैं, और कहते हैं ना पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो आपसे ज्यादा बेहतर उस इंसान को कौन समझ सकता है। तो डोंट ट्राई टू मेक हिम अ पपेट। जिंदगी में पैसा ही है ना, कमा लेंगे, हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन उसका सुख चैन शांति मत छीनो, उसके ऊपर प्रेशर ऑफ फेलियर मत डालो। व्हाई डू वी फेल, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी फेल। फियर ऑफ फेलियर। एग्जैक्टली। जब इतना प्रेशर बन जाता है कि अगर नहीं हुआ तो मेरे माँ बाप क्या करेंगे। बच्चे व्हाई डू दे कमिट सुसाइड, कि मेरे माँ बाप क्या करेंगे, मेरे बाप ने बहुत पैसा लिया, कर्जा लिया मुझे पढ़ाने के लिए। अगर आप पहले ही समझ जाते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, टेक एन ईयर, यू नॉट श्योर, ड्रॉप, 1 साल लो, कुछ नहीं भाग रहा। जिंदगी 80 साल की, अगर 1 साल नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, कहीं पीछे नहीं रह जाओगे। बट अंडरस्टैंड वॉट इज गुड फॉर मी एंड देन ओनली प्रोग्रेस, ठीक है। आप एक इमारत बनाते हो, बिल्डिंग बनाते हो, धड़ धड़ करके ईंट रखते हो उसके ऊपर, कि एक एक ईंट को सजाते हो। अच्छे से लगाना चाहिए। अच्छे से लगाना चाहिए। अगर गलत ईंट हो जाए तो इमारत ढह जाती है। तो वैसे ही हमारी जिंदगी है, करियर है। अगर टाइम नहीं लिया, मजबूती से नहीं डिसीजन लिए, तो इमारत ढह जाएगी। जी। तो करियर के लिए फोकस भी बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। एंड कोई एडवाइस कि हम अपना करियर पे फोकस कैसे बिल्ड करें, मेंटेन करें, सो दैट हम भी ग्रो हो सके। तो खुशी, आई नो दैट यू आर परस्यूइंग साइकोलॉजी। मुझे बताओ कि व्हाट इज द वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ब्रेन, फॉर अ माइंड टू फंक्शन प्रॉपर्ली। आई थिंक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अगर हवा ना आए, ऑक्सीजन ना हो, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। Correct. ठीक है, वी फील सफोकेटेड, वी फील क्लॉस्ट्रोफोबिक। Correct. तो अगर फोकस इंप्रूव करना चाहते हैं तो डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, दे वर्क वंडर्स। स्ट्रेस में है, फोकस नहीं कर पा रहे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में फोकस कीजिए, डेफिनेटली आप फोकस कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, फायर मेडिटेशन। क्या होती है फायर मेडिटेशन? एक कैंडल जलाइए अपनी आंखों के आगे, उस लॉ को ऑब्जर्व कीजिए, और उस लॉ को ऑब्जर्व करते करते यू विल गो इन अ स्टेट ऑफ ट्रांस। ठीक है, 5 मिनट लीजिए अपने आप को, कम बैक टू योर सेंसेस एंड नोट डाउन कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या थे। जर्नल या इंट्रोस्पेक्शन एक्सरसाइज, इसमें आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी और फोकस करने में मदद मिलेगी कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ या जा रहा हूँ, और मुझे कैसे अपने आप को सही रास्ते पर लेके आना है। जी। तो सर, हमारे जो लकी नंबर्स होते हैं, जी। हम उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं टू बी सक्सेसफुल इन आवर करियर्स? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब मैं सबके लिए 1 से लेकर 9 तक फटाफट नंबर्स बता देता हूँ जो उनके लिए लकी हैं। 1 नंबर के लिए 10 नंबर लकी है, ठीक है। तो 10 नंबर खाली अपने आगे लिख के पोस्टर लगा लीजिए, नहीं तो सचिन तेंदुलकर का पोस्टर लगा लीजिए। इट विल ऑलवेज गिव यू होप। नंबर 1 आप हैं, 0 इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं कहीं तक भी जा सकता हूँ। मेसी, लियोनेल मेसी, कहीं तक भी जा सकता हूँ, 10 नंबर है। अगर 2 नंबर है तो मास्टर नंबर 11 को यूज़ कीजिए। जैसे 11:11 पे कोई एफर्मेशंस कर लें, 11:11, ठीक है। इसका आप अलार्म लगा के रखिए, जैसे 11:11 घड़ी में हुए, मुझे कुछ अपने लिए अच्छा सोचना है, मांगना नहीं है, भिखारी नहीं बनना। मैंने कहा पहले भी, 2 नंबर, डोंट बी अ भिखारी, बट अपने लिए पॉजिटिव सोचिए, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कीजिए, अच्छा रहेगा। 3 नंबर जो है, इनके लिए नंबर 3 इन इट्स ओन सेल्फ बहुत अच्छा है। नहीं तो शिव जी की त्रिशूल की जो पिक्चर है वो बहुत अच्छी है, हाँ, उसमें भी 3 नंबर आपको नजर आता है। ऐसे करेंगे तब भी 3 आएगा, और 3 पॉइंटर्स भी होते हैं उसके, तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। दैट विल गिव यू लॉट ऑफ पावर। इट विल टेल यू अबाउट योर 3 डायमेंशंस, ठीक है। 3 डायमेंशंस कौन कौन से हैं? एक आप जिस वर्ल्ड में है, और एक आपको यूनिवर्स। तो मैं हमेशा कहता हूँ 3 नंबर के अंदर कुछ खास बात होती है, ठीक है। तो वो त्रिशूल की या 3 नंबर की अपने आगे पिक्चर या पेंटिंग लगाएं, उनके लिए अच्छा है। 4 नंबर जो है मोस्टली मिसअंडरस्टूड रहता है, लेकिन इस नंबर में भी एक मास्टर नंबर होता है 22। 22 नंबर इज द नंबर ऑफ इल्यूजन, ठीक है। मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, आलिया भट्ट का नाम 22 पे आता है,
तो ये लोग बहुत फेमस हो जाते हैं। रणबीर कपूर का नाम 4 नंबर पे आता है, दिलजीत दोसांझ का नंबर 4 पे आता है, कृति सेनन का नाम 4 पे आता है। तो 4 नंबर जो है मास्टर ऑफ इल्यूजन होता है। तो अगर ये लोग अपने आंखों के आगे सिर्फ 22 नंबर का पोस्टर लगा लें वर्क डेस्क पे, स्टडी डेस्क पे, ठीक है, ब्लू कलर के अंदर, तो बहुत अच्छा इनके लिए रहता है। ठीक है, इट गिव्स देम अ सर्टेन पर्सपेक्टिव, इट गिव्स देम एन एनर्जी ऑफ डबल मून। ठीक है, मून तो एक ही है ना, लेकिन डबल मून की इनको पर्सनालिटी जब मिलती है तो ये अपने इमोशंस पे काबू करके बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं और लोग इनको एज अ एंटरटेनर देखते हैं। तो जो 4 नंबर की कमी है, लोग जो आपको पहचान नहीं रहे हैं, 22 लिखने के साथ आपको विजिबिलिटी मिलती है। 5 नंबर है तो आपके लिए 23 नंबर बहुत अच्छा है, ये 32 नंबर बहुत अच्छा है। तो अपनी आंखों के आगे ग्रीन कलर से 23 नंबर या 32 नंबर लिख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ एक वास्ट फील्ड ग्रीन पेंटिंग। ठीक है, ग्रीन्स है ओवरऑल, ऐसी पिक्चर भी अगर आप लगाइए, ग्रीन इज द कलर ऑफ हार्ट चक्रा, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स नेचर। जब भी पत्ते झड़ के गिर जाते हैं उसके बाद जो नए पत्ते आते हैं कौन से रंग के होते हैं? मोस्टली ग्रीन होते हैं। सो ग्रीन इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग थिंग। जैसे मैंने आपको कहा ना 5 नंबर थकते नहीं है, कॉन्स्टेंटली उनके आइडियाज आते रहते हैं। तो ऐसे में 23 नंबर या 32 नंबर अपनी आंखों के आगे लिख के लगाइए, अपने स्टडी डेस्क पे, वर्क डेस्क पे, ग्रीन कलर में आपके लिए अच्छा रहेगा। 6 नंबर जो है इनके लिए 24 नंबर या 42 नंबर बहुत अच्छा रहता है। तो अपनी आंखों के आगे 24 नंबर अगेन वाइट से लिख सकते हैं, ग्रीन से लिख सकते हैं, सिल्वर से लिख सकते हैं। 42 नंबर अपनी आंखों के आगे लिख के लगाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इट हेल्प्स यू टू अट्रैक्ट द क्वालिटीज ऑफ 2 and 4। तो 6 नंबर को इमोशनल और डेडिकेशन जब दोनों मिलेंगे, रिस्क टेकर तो आप हैं ही हैं, तो जब लेकिन आप रिस्क इमोशनली लेंगे तो भी अच्छा है, और डेडिकेटेडली अगर उस रिस्क को परस्यू करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो दैट इज़ वाई 24 और 42 नंबर इज़ वेरी कंसिडर्ड लकी फॉर नंबर 6। नहीं तो आप लक्ष्मी जी की फोटो जिनके हाथ में कमल है, लोटस है, या पानी में लोटस है, ऐसी फोटो लगाएं तो वो भी आपके माइंड को शांत करने का बहुत हेल्प करती है। 7 नंबर के लिए 7, 16, 25 द लकी नंबर इज 7 itself। तो 7 नंबर आपके लिए अच्छा है। तो जैसे MS धोनी 7 नंबर की जर्सी है, उनके पिक्चर लगा सकते हैं, या आप 7 रेनबोज की कलर की लगा सकते हैं। ठीक है, विव योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसके अलावा आप सिर्फ अगर पीले रंग से 7 नंबर लिख के अपनी आंखों के आगे लगाएं तो दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि आपके अंदर फुलफिलमेंट है। ठीक है, आप संपूर्ण हैं। येलो इज वेरी गुड फॉर यू। 7 सुर होते हैं ना म्यूजिक के, रंग कितने होते हैं? 7 ही होते हैं। तो 7 नंबर के अंदर पूर्णता है लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है, तो इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। 8 नंबर के लिए नंबर 17, 1 and 7। 8 नंबर, 1 नंबर लीडरशिप का होता है और 7 नंबर इंटेलेक्ट का होता है, इंट्यूशन का होता है। अगर हार्ड वर्किंग इंसान के पास लीडरशिप आ जाए और इंट्यूशन आ जाए तो बहुत अच्छा कर सकता है, परफेक्ट पैकेज हो सकता है। तो ब्लू कलर के अंदर 1, 7 अपनी आंखों के आगे लगा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 9 के लिए 27 बहुत अच्छा नंबर है। ठीक है, और 18 नंबर भी बहुत अच्छा है। तो विराट कोहली जर्सी की फोटो लगा सकते हैं, नहीं तो 1 और 8 नंबर सिंपली रेड कलर या येलो कलर में लगा सकते हैं। अगेन 9 नंबर के पास लीडरशिप क्वालिटी और 8 नंबर की डेडिकेशन अगर वो आ जाए, नहीं तो 27 में इमोशनल एंड इंट्यूशन, वो दोनों आ जाए तो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं जैसे मैंने आपको कहा, तो वो अच्छा कर सकते हैं। तो ये कुछ नंबर्स हैं और पेंटिंग्स हैं, पिक्चर्स हैं जो हमारी ऑडियंस यूज़ कर सकती है। थैंक यू सर जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि हमारी जो यंग ऑडियंस है, एज इन जिनका जस्ट अभी 12th क्लास खत्म हो जी। गई, तो उनका एक बहुत स्ट्रेसफुल सा फेज आता है व्हेन दे हैव टू चूज देयर करियर, एंड उस फेज में वो लोग बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। तो कोई एडवाइस उसके लिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। अब ये ना एक आजकल जैसे जैसे करियर्स एलैबोरेट होते जा रहे हैं, पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर कंफ्यूज्ड, और अक्सर क्या होता है कि ऐसे फेज में भेड़ चाल हो जाती है कि मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना चाहिए, सब बीटेक में जाएंगे। बीटेक में जाएंगे। तो इसके लिए ना हम स्पेसिफिक मूलांक के बारे में बात कर चुके हैं। चाहे तो मेरे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं, वहाँ पे जाके बच्चे देख सकते हैं। वहाँ पे उनको स्पेसिफिक पता चलेगा कि हमारे मूलांक की क्या खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, और उसके बेसिस पर डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि 1 से लेकर 9 तक हम सबको ऑलरेडी बता चुके हैं इस पॉडकास्ट में पहले भी कि आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं। उसके ऊपर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट पढ़ाव होते हैं ना आपकी ज़िंदगी में, वहाँ पे सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है, कंसल्ट कर लेना चाहिए। स्पेसिफिकली इफ समवन इज नॉलेजेबल, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझसे करो, आपको कोई भी नॉलेजेबल लगता है, किसी के पास भी अगर ये है फैसिलिटी कि वो आपको गाइड कर सकता है तो व्हाई नॉट, क्या हर्ज है।
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप बात नहीं मानोगे, इससे तो और कुछ नहीं होगा. सो इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू टेक एडवाइस बिफोर टेकिंग एनीथिंग इन लाइफ. आप कुंडली मिलवाते हो ना शादी करने से पहले, तो बच्चों के लिए भी एक बार एनालिसिस जरूर करवाना चाहिए. जी. तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब है जरूर. बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी. क्योंकि इंडिया में बहुत कॉमन है ये चीज़ कि बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं जरूर. एंड कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है. बिल्कुल. सालों साल तक मेहनत कर रहे हैं, यूपीएससी हो गया, नीट हो गया, जेई हो गया, बट जो कमी रह जाती है जिस वजह से उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, उस पर आप क्या कहेंगे? जो बच्चों का एग्जाम क्लियर नहीं होता उसके पीछे सिर्फ दो ही वजह है. या तो तैयारी पूरी नहीं थी, या तो मन में डर था. बस. आप जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो आपको ये सोचना है कि आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले अ मैच. हार जीत फर्क नहीं पड़ता. आई एम जस्ट गोइंग टू एंजॉय द मैच. आई एम जस्ट गोइंग टू एंजॉय माई पेपर. अब क्या होता है, अगेन हम इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं ना कि हमारी जिंदगी इस एग्जाम पे तक हम आगे की जर्नी तय कर लेते हैं. मेरे पास लाल बत्ती होगी, मेरे पास इतने पैसे होंगे, इतने नौकर चाकर होंगे, ये वाला बंगला होगा. सो वी पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन आवर माइंड rather than focusing on the paper itself. आप सिर्फ ये कहो कि whatever it is irrelevant है, that's a by product. मुझे ये जर्नी को एंजॉय करना है. मैं ये पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे ये दूसरों से अलग बनाएगा. आई विल नो मोर. ठीक है. नीट आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको अच्छा लगेगा कि मैं एक ऐसी पोजीशन में किसी की जान बचा सकता हूँ. आप क्यों सोच रहे हैं किसी कितना पैसा आएगा? जो बाय प्रोडक्ट्स हम सोच लेते हैं, रिजल्ट सोच लेते हैं, दैट क्रिएट्स एडिशनल प्रेशर ऑन अस एंड दैट इज व्हाई वी फेल. ठीक है. अगर आप ये सोचो नहीं कि मैं किस लिए कर रहा हूं मैं पैसे के लिए, तो मत करो. आप कर रहे हो नॉलेज के लिए, किसी की जान बचाने के लिए, टू बी अ बेटर पर्सन, टू नो मोर. आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा. इंटेंशन सही होगा. इंटेंशन सही होना चाहिए. यू राइट. तो सर आपका क्या ओपिनियन है इस बात पे कि डू वी नीड टू वर्क लॉन्ग आवर्स, वर्क ऑन वीकेंड, बहुत मेहनत करो सुबह से लेकर रात तक, जैसे नारायण मूर्ति जी ने कहा था. इस पे क्या ओपिनियन है आपका? देखो अगेन आई जस्ट डिवाइड दिस इनटू टू कैटेगरीज, पैशन एंड प्रोफेशन. ठीक है. अगर आप पैशनेट हो किसी चीज को लेके, इफ यू वांट टू मेक समथिंग, तो आप घड़ी नहीं देख सकते. अगर आप घड़ी देखते हो तो आप प्रोफेशन फॉलो कीजिए, पैशन की तरफ मत जाइए. फिर आप मत सोचिए कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए. वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है. मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सिर्फ काम करते रहिए, लेकिन अगर आपके पास पैशन है तो उस पैशन को परस्यू करने के लिए आपको घड़ी नहीं देखना चाहिए. ठीक है. पैशन नहीं बनता है विदाउट सैक्रिफाइसेस. एम्पायर्स नहीं बनते हैं विदाउट सैक्रिफाइसेस. सुपरस्टार्स नहीं बनते विदाउट सैक्रिफाइसेस. तो शाहरुख खान साहब कहते हैं आई फील वेरी एनवियस इफ यू वांट टू हैव अ कंफर्टेबल लाइफ. अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ में तो बहुत अच्छी बात है, बट सक्सेस इज स्ट्रेसफुल. सक्सेस रिक्वायर सैक्रिफाइस. सुनील छेत्री कहते हैं आपको अच्छा नहीं लग रहा है, शो अप. आपका दिन खराब है, शो अप. बीमार हो, शो अप. पैसे नहीं है, शो अप. अपॉर्चुनिटी हैज नथिंग टू डू विद योर करंट स्टेट ऑफ एनर्जी. आपको मौके पे पहुंचना होगा. अक्सर देख लेना आपका ना सिर्फ बिस्तर से उठने तक का आलस होता है. आप अपॉर्चुनिटी के दरवाजे पे पहुंचो, आपका काम 100% होगा. अक्सर लोग जो दिमाग में हार जाते हैं कि कौन जाएगा, छोड़ो, रहने दो, क्या करेंगे करके, इतनी मेहनत करके. वी गेट अफ्रेड ऑफ द जर्नी. तभी मैं कहता हूँ दिमाग में सोच लेते हैं. लेकिन जहां अगर आप पहुंच गए कि हाँ यहाँ जाना है, मैं पहुंच जाता हूँ, आप निकल जाओगे वहां पे आगे. जी. तो सर अब हमारी ऑडियंस का लास्ट क्वेश्चन हम आंसर करेंगे. जी बिल्कुल. Before we end this episode. जी. तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम @विशु अभी 1. ओके. उनकी बर्थ डेट है 24/04/1982. ओके. एंड उन्होंने ये कमेंट किया है कि आई एम इन इमिग्रेशन बिजनेस विद माय हस्बैंड बट स्टिल नॉट फाइनेंशियली स्टेबल. व्हाट शुड आई डू? ठीक है. तो मैंने आपको पहले बताया कि जीरो से हीरो बनने का सफर रखते हैं 6 नंबर के लोग जो हैं, पर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो कैश मैनेजमेंट ठीक नहीं है. क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल ना होने का मतलब दो ही है कि या तो पैसा कमाया नहीं जा रहा है या तो खर्चे संभाले नहीं जा रहे हैं. तो 6 नंबर को मैंने आपको बताया कि अपने पर्सनल खर्चों के लिए लोन नहीं लेना चाहिए. लिव विद इन द मीन्स. बिजनेस के लिए खर्चा कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं. इनके सवाल का जवाब ये है कि आप इमिग्रेशन में बहुत अच्छी बात है, इसी को आप परस्यू कीजिए, अच्छा करेंगे आप. लेकिन आई वुड से कि आपको थोड़ा सा अपनी नेटवर्किंग पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ में शायद 5 नंबर नहीं आता. एक बार दोबारा बोलेंगे. 24/04/1982. ठीक है. तो ना 3 नंबर है ना 5 नंबर है. तो इनको विजिबिलिटी पे फोकस करना है, इनको स्पेंड करना चाहिए मार्केटिंग पे. तो मे बी दे आर नॉट गेटिंग हाईलाइटेड इनफ. इनके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है पर कन्वर्ट नहीं हो रही हैं. ठीक है. क्योंकि ये इतना दिख नहीं रहे हैं, ब्रांड क्रेडिबिलिटी नहीं बन रही है.
तो इनको अपनी मार्केटिंग पे ज़्यादा दिखने पे फोकस करना चाहिए, इनके लिए काम अच्छा चलेगा। बाकी इनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगले साल अप्रैल में इनका भी काम अच्छा चलेगा जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। So that ends our episode on career and numerology. Thank you so much for being with us. Thank you so much to our audience for watching till the end. I hope हमारी audience जो भी हमारे साथ end तक जुड़ी रही है उनको कुछ ना कुछ help मिली होगी अपने career से related। और अगर कोई question है उनके दिमाग में तो please comment करिए, and if you like this episode तो इस वीडियो को like कीजिए, comment कीजिए, share कीजिए and subscribe करना तो बनता ही है। So thank you for watching। हर Friday 9 PM हम आएंगे नया episode लेके only on Number Talks। रख दे तू कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने, अपने अंदर लेके तुरदा क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें, कुछ राज तेरे कट अपने लिए तू समा